ये फाउंडेशन कोर्स है। सो दोनों लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज कवर होगी। ठीक है, सो मत सोचना मुझे हिंदी नहीं आती या इंग्लिश नहीं आती। सी इवन विद क्लाइंट्स यू हैव टू गो फॉर बोथ द लैंग्वेजेस। ठीक है। इफ पहले मुझे ये बताओ प्रिया, व्हाट इज योर मेन पर्पस ऑफ लर्निंग टैरो? एक्चुअली मुझे टैरो में बहुत सालों से इंटरेस्ट है। I've always been interested in like astrology, tarot, but कभी सीखने का कोई मौका नहीं मिला, but I keep reading stuff online. ओके। And I actually believe in it, तो मुझे लगा why not have something on the side as well where I can pursue something that I like वंस and स्टार्ट maybe even earn from कनेक्टिंग, it, but mostly it's my passion. I just want to learn it. पैशन से ही सब स्टार्ट करते हैं। बिलीव मी, आई आई हैव नो वन इन माई फैमिली हु इज एन एस्ट्रोलॉजर और जिसका बैकग्राउंड टैरो है। ठीक है, तो आई हैव नो वन इन द फैमिली, बट हाउ आई गॉट कनेक्टेड एंड इट्स बीन ओवर 6 years रनिंग वर्कशॉप। नाउ माई ऑफलाइन वर्कशॉप, मतलब ऑफलाइन टैरो भी आ रहा है, एंड लॉट ऑफ इवेंट्स दैट वी कीप डूइंग। सो यू विल कीप गेटिंग अपडेट्स ऑन द ग्रुप। ठीक है, एवरी ग्रुप इज सेपरेट। आई डोंट टेक बिग बिग बैचेस, बिग बिग ग्रुप। तभी एक उसमें जितने आ जाए आई टेक देम ओनली, मे इट बी 2, मे इट बी 1, मे इट बी 10, जो जितना बस। बट आई डोंट मेक बिग बिग ग्रुप्स बिकॉज फिर टैरो समझ में ही नहीं आएगा व्हेन इट्स नॉट वन ऑन वन। इज टैरो इज इजी बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, in the sense you have to learn to get connected. Okay, and how we get connected is when we are focusing. तो अभी लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स मैं दूंगी। दिस इज ओनली फाउंडेशन वर्कशॉप। ये कोई हम अभी प्रोफेशनल लेवल पे नहीं सीख रहे। प्रोफेशनल लेवल इज लिटिल डिफिकल्ट, थोड़ा डिफिकल्ट भी नहीं है, बट वो इस स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है कि आ जाता है। एंड वो थोड़ा 1 month तक खिंचता है कोर्स। ठीक है, इट्स नॉट लाइक दिस 3 day वर्कशॉप। तो इफ यू आर थिंकिंग कि मैं 3 दिन में टैरो सीख जाऊंगा या सीख जाऊंगी, सो नो, दिस इज अ बिगनर कोर्स। ये सिर्फ इतना बताएगा कि आप में इतना पोटेंशियल है कि कैन यू गेट कनेक्टेड टू द कार्ड्स, कैन यू लर्न कार्ड्स। सो इट विल जस्ट टीच यू दैट कि हाँ आई कैन डू इट। बट हाँ, अपने लिए गाइडेंस रोज निकालनी है और रोज निकाल सकते हो, ये प्रॉमिस है। अपने लिए, अपने घर के आसपास या अपने फ्रेंड्स है ना, यू वुड नो व्हाट टैरो इज। सो ऐसा नहीं होगा कि आई डोंट इवन नो व्हाट टैरो इज। तो बट हाँ, प्रोफेशनल रीडिंग एक्सपर्टीज तभी आएगी इफ यू आर प्रोफेशनल। इट टेक्स टाइम, इट्स अ जर्नी। वो 1 month का सोचो 3 दिन में नहीं, बट हाँ अपने लिए एंड टू नो व्हाट डेक वी आर यूजिंग, कैसे यूज करना है, वो सब आ जाएगा। सी दिस इज राइडर वेट्स, सबसे सिंपल वाला है संजीव जी, राइडर वेट्स। ठीक है, हम यही सीखेंगे, यही हमारी सबसे पहली जर्नी है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे डेक्स होते हैं लाइक, ठीक है, बट इमेजेस में फर्क होता है। ठीक है, होते वही कार्ड्स हैं। ठीक है, इमेजेस में फर्क है। एंड सम कार्ड्स आर नोन एज ओरेकल कार्ड्स और द एंजल कार्ड्स। ठीक है, सो व्हेन यू टेक प्रोफेशनल कोर्स, देन प्रोफेशनल कोर्स की में इसकी फ्री वर्कशॉप भी मिलती है, बट आ जाते हैं ये इफ यू स्टार्ट कनेक्टिंग। तो जैसे एक टैरो डेक सीख लोगे ना, तो खुद ही क्यूरियोसिटी होगी एंड यू विल लर्न मोर। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि अभी सीखना है। यू कैन गिव इट अ ब्रेक, लर्न आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑल्सो। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को आज ही सारा करना है। ठीक है, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ डेक्स एंड ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोग कहते हैं ना कि टैरो आप तभी सीखोगे या करोगे व्हेन समवन गिफ्ट यू। नो, दैट्स अ मिथ। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है टैरो में। टैरो अगर मैं करूंगी तो मेरे अंदर सामने वाले की नेगेटिविटी आ जाएगी। नो, इट्स नॉट, इट डजंट वर्क लाइक दैट। इट वर्क्स ऑन एनर्जी, दैट्स ट्रू। ठीक है, कैसे एनर्जी से कनेक्ट करना है दैट आई विल टीच यू, सो नॉट टू वरी। इस बेसिक कोर्स में वी विल डू ऑल द बेसिक थिंग्स। ठीक है, दिस इज मी एंड वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो, साउंड हीलिंग, वी हैव डन इट ऑल, है ना। द टीम इज फॉर द वेबिनार, बट कोई भी सपोर्ट चाहिए, इफ आई एम नॉट देयर, टीम इज ऑल्सो सुपरवाइजिंग द ग्रुप, दे विल लेट यू नो द आंसर।
ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इफ आई एम इन अ सेशन, तो जैसे एक एक घंटा 1.5 घंटा होता है ना, माई फोन इज ऑफ, साइलेंट, तो नहीं आंसर होता, तो बाद में आंसर मिल जाएगा अगर मेरे से ही चाहिए, बट द टीम इज देयर हु इज सुपरवाइजिंग यू, सो नॉट टू वरी। ओके। टैरो कार्ड एंड एस्ट्रोलॉजी और palmistry में फर्क क्या है ना? Like you said, Priya, I want to do astrology, so I came into tarot. But what is the difference, है ना? Why astrology is different and tarot is different? Thank you. Astrology, see, astrology, if you see, there's a chart on your screen, है ना? You can see ना the chart. यस। हाँ हाँ, द चार्ट टेल्स कि ये एस्ट्रोलॉजी का पैटर्न होता है, ये घर होते हैं, हाउसेस। ओके, और सबके स्वामी, सबके लॉर्ड होते हैं, ये सब होता है एस्ट्रोलॉजी में। बट एस्ट्रोलॉजी विल टेल यू, ठीक है, ये फेज चल रहा है, ये टाइम चल रहा है, एंड इट एंड्स देयर। ठीक है, कि अभी आपका मुश्किल फेस चल रहा है या साढ़े सती चल रही है, आप या तो ये पूजा करा लो या ये करा लो, वट एवर दे विल सजेस्ट। आई एम नॉट सेइंग कि एस्ट्रोलॉजी इज वो, बिकॉज आई हैव इवन डन एस्ट्रोलॉजी, है ना? बट टैरो और एस्ट्रोलॉजी में फर्क ये है कि टैरो इंस्टेंट गाइडेंस देता है। फॉर एग्जाम्पल, गूगल मैप, संजीव जी गूगल मैप यूज करते हो आप कभी? सो नहीं जाओ, इसलिए मैं बार बार बीच में क्वेश्चन पूछ रही हूँ। गूगल मैप से हाउ इट वर्क्स, अगर हमने किसी डेस्टिनेशन पे जाना है, ठीक है, वी टाइप इन दिस इज आवर डेस्टिनेशन, यू टाइप इट इन द मैप, ओके, सो समटाइम्स इट शोज अस टू पाथ्स लीडिंग टू द सेम डेस्टिनेशन। हमेशा हो सकता है ना, एक रास्ता नहीं है एक डेस्टिनेशन के लिए, देयर कुड बी वन, टू और मेनी टू रीच द डेस्टिनेशन। जाएंगे सारे ही डेस्टिनेशन पे, पर कोई रास्ता सीधा जा रहा है, कोई घूम घूम के जा रहा है ना? सो व्हाट टैरो डज इज, टैरो विल गिव यू द बेस्ट वे, जस्ट लाइक द गूगल, टू रीच योर डेस्टिनेशन। तो जो कहते हैं ना कि जब डेस्टिनी में जो लिखा है वो ही होना है, तो फिर हम क्यों मेहनत करें, है ना? ऐसा नहीं होता। यू विल रीच डेस्टिनेशन, बट इफ यू विल वर्क टुवर्ड्स इट, यू विल रीच देयर मच फास्टर। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स इफ वी फॉलो अ सर्टेन गाइडेड पाथ, जैसे होता है ना, कई बार एक फीलिंग तो आती होगी कि अगर मेरे साथ फैमिली का सपोर्ट हो या फ्रेंड्स का सपोर्ट हो, तो मे बी आई माई लाइफ वुड हैव बीन डिफरेंट। ओके, तो वही है, टैरो इज दैट गाइडेड सपोर्ट that you need at this time to reach to your goal. ये फर्क है एस्ट्रोलॉजी और टैरो में, कि इट विल इवन प्रोवाइड यू दैट गाइडेंस। इट विल नॉट ओनली प्रिडिक्ट द फ्यूचर, बट इट विल ऑलवेज गिव यू द गाइडेंस एज वेल, कि आपको ये करना चाहिए है। अपनी खुद के लिए टैरो क्या कर सकता है? खुद के लिए इट्स फॉर योर ओन पर्सनल ग्रोथ एंड हीलिंग। कई बार हमें बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है ना, एंड वी आर नॉट एबल टू टेक गुड डिसीजंस। या होता है ना कि व्हेन इट कम्स टू फैमिली या फ्रेंड्स और समवन वी आर वेरी इमोशनली कनेक्टेड, तो वी माइट नॉट से द राइट थिंग, या उनको सही तरीके से गाइड करेंगे, बट टैरो विल ऑलवेज शो यू द ट्रूथ। ठीक है, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू कनेक्ट इट, है ना, कनेक्ट योर इंट्यूशन टू इट, विच आई विल टीच यू हाउ। तो टैरो में आप अपने आप को भी सेल्फ डिस्कवर कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है मैं टैरो सीख रही हूँ तो मुझे किसी और के लिए ही करना है। मैं अपने लिए भी टैरो कैसे बेस्ट यूज करूँ, सेल्फ डिस्कवरी, माइंडफुल जर्नी इसलिए कहते हैं इसको, क्योंकि टैरो से आप तभी कनेक्ट हो पाओगे अगर आप उसमें बिलीव करोगे। ठीक है, इफ यू डोंट बिलीव इन टैरो, तो फिर यहीं पे जर्नी छोड़ दो, फिर वेस्ट कर रहे हो, 3 दिन भी वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, फिर टैरो नॉट ओनली प्रोवाइड्स योर प्रिडिक्शंस, बट इट ऑल्सो हील्स यू। अगर मेरे को कोई चीज ब्लॉक कर रही है, मेरे पास पैसा क्यों नहीं आ रहा, या मेरे पास हैप्पीनेस क्यों नहीं आ रही, या मैं अपनी लाइफ में लव क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रहा, तो व्हाट इज दैट ब्लॉकेज, tarot can tell you, and that's how we start the healing journey. So now you have joined this session, so you have already started your healing journey. Of course, this is a certified workshop, ठीक है, एंड आफ्टर दिस सर्टिफिकेशन ये जो लिखा है, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, मतलब यू कैन वर्क एज अ वेलनेस कोच,
You can work in any healing industry, but after doing the professional course, yeah. And this certificate would be valid globally. मतलब अगर आप professional course लेते हो तो it's globally valid. You can flaunt it on YouTube, Instagram. कोई भी अपना खुद का वर्कशॉप लेना, अपना बिजनेस करना है या फ्रेंड्स के लिए करना है, एवरीवेयर, ठीक है। Tarot, it works very well if you already know these niches. जैसे अगर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, साउंड हीलिंग, रेकी ये सब आता है तो टैरो इसके साथ भी कनेक्ट होता है। For that matter, in November, I'm doing an event which is sound healing and tarot sound healing. So that's a very unique combination है ना, and we will be doing guided meditation with tarot card deck. तो मतलब combination भी बनता है, so ये नहीं कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजी ही पूरा 100% है या टैरो ही पूरा 100% है, वी कैन इवन कंबाइन दीज थिंग्स। और आज जो मैं इस वर्कशॉप में सिखाऊंगी दैट वुड बी ट्रिनिटी मेथड, यानी नंबर्स फ्रॉम न्यूमरोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी से we'll pick up houses and colors, and tarot, of course, tarot will tell us the elements। ठीक है, तो वो टैरो में वो ट्रिनिटी मेथड आएगा, सो इट विल बी इजी, डोंट वरी। सुनने में लगता है बट हाँ, दिस टैरो इज ग्लोबली एक्सेप्टेड। अगर चाहे आप इंडियन हो और बाहर की कंट्री में हो तो भी रिलेट करेगा। अगर आप फॉरनर्स, मैं वैसे फ्रैंकली मैं ट्रिनिटी मेथड मेरा फॉरनर्स के साथ भी बहुत अच्छा काम करता है। आई हैव क्लाइंट्स दैट आर इन न्यूयॉर्क एंड ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न, सब जगह, ठीक है। बट कैसे रिलेट कर पाते हैं जबकि हमने लर्न तो वैदिक किया है, ठीक है। तो माइन इज बोथ, वैदिक भी है एंड मॉडर्न भी है। सो यू सी योर क्लाइंट, यू जज व्हाट योर क्लाइंट नीड्स एंड यू गिव रीडिंग अकॉर्डिंगली, एंड दे ऑल्सो रिलेट करता है, तभी तो दे कीप कमिंग बैक। और ज्यादा वो क्यों बिलीव करते हैं इसमें, बिकॉज बिलीव नहीं करोगे, जब रीडिंग स्टार्ट कर दोगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट पीपल इवन फॉर छोटी छोटी चीजें दिन की, उसके लिए भी टैरो यूज करते हैं। हम नहीं करते, बट कई लोगों को एक होता है ना एडिक्शन जैसा है कि मुझे मालूम करना है कि मैं अब आगे क्या होगा, या मेरी रिलेशनशिप इसके साथ कहाँ जाएगी, या मेरे इसके साथ कुछ होगा या नहीं होगा, या मेरे को ये पार्टनरशिप सूट करेगी या नहीं। सो मेनी क्वेश्चंस है ना, मैं तो इमेजिन भी नहीं करते इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी, ये सब, दीज आर आई एम टेलिंग, जो मैक्सिमम नंबर आते हैं आपको क्वेश्चंस के, तो हाँ, इट्स रिलेटेबल टू एवरीथिंग। ठीक है, टैरो हैज अ वेरी डीप हिस्ट्री इंडिया में भी, सिर्फ बाहर नहीं, बाहर तो खैर बहुत पहले आया था, बट इंडिया में भी काफी सालों से है। एंड इट्स जो ये कॉम्बिनेशन है, दैट इज ऑल्सो बीन है फॉर लास्ट 30 years, द कॉम्बिनेशन ऑफ वैदिक, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो, द ट्रिनिटी मेथड दैट इज, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स वी विल यूज द राइडर वेट डेक। राइडर वेट ही अपनी लाइफ में सबसे पहले अगर लर्न करना है, किसी भी टैरो रीडर से लर्न करना है, देन यू शुड ऑलवेज लर्न राइडर वेट्स ओनली। once you know rider weights, you will learn everything। मतलब अपने आप ही बाकी सब कार्ड्स भी आ जाते हैं, सो यू डोंट नीड टू टेक दोज एक्स्ट्रा क्लासेस, ठीक है। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट आई जस्ट वांट टू आस्क यू समथिंग, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ संजीव जी, पहले आप बताओ कौन सी पिक्चर है, कौन सा सीन है जो आपको लग रहा है एक हैप्पी सीन है और एक सैड सीन है। जो कलर्ड वाला सीन जो है वो हैप्पी वाला सीन है। और जो ब्लैक एंड व्हाइट है, उसमें थोड़ी सी वो नेगेटिविटी है वो थोड़ी। होता है ना, हाँ, जब हम कोई ऐसी चीज देखते हैं जो डल है, वो नेगेटिव है, ठीक है। टैरो में भी ये चीज याद रखना, ठीक है, कि जब हम कार्ड ठीक है। देखेंगे और जिस कार्ड में आपको हैप्पीनेस दिख रही है वो जज करना मैं सिखाऊंगी कैसे करना है। बट एक चीज दैट विल मेक योर रीडिंग बहुत बहुत इफेक्टिव, अगर टैरो भूल भी जाओ, अगर साइंस के मतलब भूल भी जाओ, तो ये जरूर याद रखना कि जहां मेरे को हैप्पी सिचुएशन, जहां मेरी इंट्यूशन कह रही है कि इधर हैप्पी सिचुएशन है, ठीक है, इधर कार्ड्स में सब कुछ मुझे हैप्पी हैप्पी लग रहा है, तो मैं उसको पॉजिटिव रीडिंग बोलूंगी।
और जहां मुझे लग रहा है नहीं है हैप्पी, वह नेगेटिव। अब क्या होता है जब हम कलेक्टिव रीडिंग करते हैं, है ना, क्योंकि एक कार्ड की रीडिंग तो करते नहीं, आज हम एक कार्ड की सीखेंगे दो, पर जब हम बड़े बड़े स्प्रेड्स करते हैं तो उसमें जो निचोड़ निकालते हैं कि पूरा स्प्रेड मुझे सारा हैप्पी लग रहा है या स्प्रेड सारा नेगेटिव लग रहा है, क्योंकि एक एक कार्ड को इंटरप्रेट करना इज वेरी डिफिकल्ट इनिशियली। ठीक है, नाउ तो वी नो ऑल द मीनिंग्स, बट एज अ न्यू रीडर, तो जब आप देखोगे कि मुझे पूरे स्प्रेड में हैप्पी हैप्पी सिचुएशन दिख रही है, तो इट्स अ पॉजिटिव रीडिंग। सो दैट्स हाउ, ये सबसे पहली टिप भी है, ट्रिक भी है टू डू टैरो। ठीक है। ओके, नाउ यू टेल मी प्रिया, इसमें हु लुक्स egoistic and who looks humble? फर्स्ट वन से स्टार्ट करो। फर्स्ट वन लुक्स इगोइस्टिक, क्योंकि सेकंड उसके वन? हेड पर जो क्राउन है, that kind of makes me feel he's egoistic, the way he's standing हाँ, the way stiff. the posture है ना, हाँ, like this, कि I don't want to bend now, I Right. I'm on a position, Mm-hmm. मैं ऐसी पोजीशन पे हूँ Right. कि now Mm-hmm. I'm the ruler, the crown says the ruler, है ना, and the same, the middle one is Yep. showing the same thing. What about the third one? Same. He's Third one is humble. very He's smiley. smiling, seems Yeah, down to earth. या Mm-hmm. सो दिस इज हाउ वी रिलेट, क्योंकि आगे टैरो में पूरी प्रॉपर प्रॉपर फिगर्स भी आएंगी। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी विल से कि अगर कोई पूछे ये कार्ड में से, बिकॉज एक कार्ड से आप 10 क्वेश्चन के आंसर कर रहे हो, है ना। सो लाइक फॉर एग्जाम्पल आई शो यू, लेट्स पुल आउट एनी कार्ड। ओके, लाइक दिस वन। ठीक है, हेयर शी लुक्स ऑन अ पोजिशन एंड लुक्स लाइक अ नॉलेजेबल पर्सन, तो ये इगोइस्टिक नहीं है, नॉलेजेबल जरूर है। ठीक है, एंड एट अ पोजिशन है, तो दिस शोज की पर्सन हु हैज नॉलेज, पर्सन हु हैज नॉलेज एंड इज एट अ पोजिशन। ठीक है, मतलब नॉलेज है, अथॉरिटी है, पर ऐसा नहीं कहीं पे दिखाया कि शी इज इगोइस्टिक, सो द कार्ड डजंट से कि इगोइस्टिक, तो दिस वन विल शो कि हाँ, अपने रूल्स, अपने वो होंगे, है ना, थॉट्स, बट इसका मतलब ये नहीं है कि या तो वो बहुत बेंड हो जाएगी या वो बहुत इगोइस्टिक है। सो दिस इज लाइक अ न्यूट्रल कार्ड। ओके, लाइक you can also be like this ना, why we have to be either humble or either egoistic, we have to be something in middle ground भी होता है ना कोई चीज, तो you can explain like this to your client also, so not to worry। अगर अभी ज्यादा लग रहा है तो we will do one card by card करेंगे, we will know better, this is just for a better understanding, बिकॉज ऐसे बच्चों की तरह कोई नहीं सिखाएगा, ट्रस्ट मी, बट अगर ऐसे सीखोगे यू विल लर्न मच मोर फास्टर। ओके, हेयर हु इज इन अ कंफर्टेबल पोजिशन? संजीव जी, अब आप ट्राई करो, कौन है जो आपको बहुत कंफर्टेबल लग रहा है और कौन है जो लग रहा है कि भाई जैसे होता है ना, एक होता है कि इसको इनहेरिटेंस मिला है, उसने कभी उसके लिए काम नहीं किया, एक बंदा वो है, और एक है जिसने हार्डवर्क करके तब वहां पे आया, चाहे ईगो है या नहीं, पर लग रहा है आपको कि हाँ वो बिलोंग करता है इस चेयर को, तो ये बताओ कौन सा आपको फर्स्ट वन। कंफर्टेबल लग रहा है फर्स्ट वन, फर्स्ट? रेड वाली। क्या लग रहा है फर्स्ट रेड वाला? रेड चेयर। हम्म। फर्स्ट वाला उसने मेज करके कमाया हुआ है। फर्स्ट दूसरा वाला। जो है वो जो है मतलब कि मुरझाया हुआ है। हाँ, अब मैं बताऊं कैसे। फर्स्ट वाली जो पिक्चर है उसको ध्यान से देखो, एक तो वो यंग है, ठीक है, दूसरा सेकंड वाला है उसके बाल सफेद है, ठीक है, तो दैट मीन उस पोजीशन तक आने में सेकंड वाले को इतना टाइम लग गया, वेयर द फर्स्ट पिक्चर को जल्दी मिल गया सब कुछ, है ना। तो हाँ फर्स्ट जी, हाँ वाले जी। को लग रहा है कि सब कुछ जल्दी और आसानी से मिल गया, तो सेकंड वाले को लग रहा है कि ही हैड टू वर्क हार्ड, और उसको इस पोजीशन पे आते आते उसके बाल तक सफेद हो गए, तो ये छोटी छोटी चीजें भी नोट करनी है। ठीक है।
अब ये तो ठीक है। बता रहा है हैप्पी फैमिली सैड फैमिली, ठीक है, इसके लिए करने की कोई जरूरत नहीं है। पहली वाली उदास लग रही है, सेकंड वाली हैप्पी लग रही है ना। ओके, ये है हमारा असली टैरो स्ट्रक्चर। ठीक है, मेजर आर्काना होते हैं, माइनर आर्काना होते हैं। ठीक है, मेजर और माइनर क्या होते हैं, किसी को पता है? संजीव जी, कभी आपने पढ़ा है टैरो के बारे में? मेजर मेजर ननकाना मतलब कि इसमें जो मेजर ननकाने में जो कार्ड आता है उसमें हम 100% श्योरिटी कर सकते हैं। और जो माइनर ननकाना से है उसमें हम 50-50 की पोजीशन ले सकते हैं। कहाँ से सीखा है आपने टैरो? मैंने आपको उस दिन क्लास में वो आपको उस दिन क्लास में ही बताया था ना। थोड़ी थोड़ी मैं थोड़ी बहुत ही आती, ज्यादा नहीं आती। एक नहीं, दो 1% भी नहीं। अच्छा नहीं, ऐसे नहीं होता। 100% सारे होते हैं। ठीक है, वो आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर है कि आप उसे 100%। कई बार अगर रीडिंग में निकला ही नहीं और क्लाइंट ने तो पैसे दिया, वो आ गया और वो तो कहेगा भाई 100% आंसर बताओ, ये कि 50-50 क्या होता है? तो ऐसा नहीं है। मेजर के आर्काना क्या होता है कि कुछ मेजर आपकी लाइफ में हुआ है। ऐसा होता है ना कि हमारा जैसे कुछ काम आना बंद हो गया, या हमारी लाइफ में हम लव अट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई मेजर इवेंट हो रहा है ना हमारी लाइफ में। शादी हो रही है, बच्चे हो रहे हैं, ये सब मेजर चीजें हैं ना। अगर हमारा कुछ बन हाँ रहा जी, है या हमारा सब कुछ डिवोर्स हो रहा है, ये सब मेजर इवेंट्स हैं या नहीं? है ना। हाँ जी, हाँ जी। माइनर इवेंट्स क्या होती हैं? माइनर इवेंट्स डेली बेस पे आपके साथ क्या हो रहा है या डेली बेस के लिए क्या है, ठीक है, वो होती है माइनर, मतलब छोटी छोटी बातें। दो टाइप की बातें ये होती हैं, या तो बहुत बड़ी बात है या छोटी बात है। तो सिंपली मेजर आर्काना मतलब कुछ बड़ा इवेंट, माइनर आर्काना मीन्स स्मॉल स्मॉल इवेंट्स इन योर लाइफ। क्योंकि डेली बेसिस पे तो स्मॉल स्मॉल इवेंट्स होंगी। मेजर इवेंट्स है हम्म, कि हाँ, अगर ये पास्ट में आता है तो पहले आपके साथ कुछ हुआ था, तो इसलिए अभी भी ब्लॉकेज है। ठीक है। माइनर, माइनर वो दिखाएगा कि अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है। मेजर ठीक है। आर्काना जो हम सीखेंगे है ना, देयर आर 22 कार्ड्स एंड व्हाट वी विल लर्न इज टू टेक आउट गाइडेंस, मतलब हम अपने लिए डेली गाइडेंस निकालना सीखेंगे। यही हमारा आज का टारगेट है कि मैं रोज निकालूं एक कार्ड, और जब तक मैं उसको इंटरप्रेट करना ना सीख जाऊं, मैं प्रैक्टिस करते रहूं। ठीक है। आई विल रिक्वेस्ट कि नोट्स को टैली नहीं करना, तभी मैं पहले नोट्स नहीं दे रही। डोंट वरी, यू विल गेट द नोट्स, ठीक है, तो वो मत होना कि मिलेंगे नहीं। नोट रिकॉर्डिंग सब मिलेगा। ठीक है। बट मैं पहले चाहती हूँ कि आप खुद से दिमाग लगा के उसको सीखो। फिर मैं नोट्स दूंगी, उसके साथ टैली करो कि हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट डे के लिए करूंगी। थर्सडे व्हेन वी स्टार्ट माइनर, आई विल गिव यू ऑल द नोट्स टुगेदर। ठीक है। बिकॉज आई वॉन्ट यू टू फर्स्ट स्टार्ट इंटरप्रेटिंग कि कार्ड देख के आपको क्या समझ में आया। ठीक है, तो जब हम थर्सडे को मीट करेंगे ना, तो सबसे पहले जो आपने कार्ड निकाले थे अपने लिए, हम उसके बारे में कुछ बात करेंगे। ठीक है। ठीक है संजीव जी, दो कार्ड आपसे चाहिए मुझे, दो कार्ड प्रिया आपसे चाहिए। ठीक है, ट्यूसडे ठीक वेंसडे है। का कार्ड। ठीक है। दो दो कार्ड निकाल लेना, एक एक गाइडेंस का, ठीक है, कि कल के लिए, परसों के लिए। ठीक है, थर्सडे के लिए नॉट टू वरी, थर्सडे को हम मीट करेंगे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट मेजर आर्काना। सबसे पहला कार्ड होता है फूल कार्ड, विच इज द नंबर 0। ये टैरो का सबसे पहला कार्ड है। इसको देख के क्या समझ में आ रहा है? न्यू जर्नी। नहीं, मेरे को सिर्फ हैप्पी सैड बता दो अभी। इधर मत अभी देखो। हैप्पी मूड में है। हैप्पी। हाँ हाँ, इधर मत हैप्पी। देखो कि क्या लिखा हुआ है। बस मुझे ये बता नहीं, दो मैं कि उधर उधर तो देखा ही नहीं। मैंने हाँ उधर देखा ही नहीं। हाँ, क्योंकि इधर सब कुछ लिखा हुआ है। इधर देखो, यस कार्ड भी लिखा हुआ है ना, कि हाँ, अगर किसी ने पूछा यस या नो रीडिंग, तो यस आया है, तो यस कार्ड। ठीक है। तो वो सब लिखा हुआ है, ये सब तो आपको इवेंचुअली मिल ही जाना है। पर कार्ड देख के मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग है, अगर उस पर ध्यान दोगे ना, तो जल्दी जल्दी लर्न करोगे। कॉपी करोगे तो नहीं। किसी भी उसमें न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या टैरो में फर्स्ट मतलब, ठीक है, नंबर 1 का कार्ड जो भी होगा वो दिखाता है न्यू रिलेशनशिप, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू अपॉर्चुनिटी, मतलब कुछ भी नया, कोई भी नई शुरुआत
आपकी लाइफ में ये मेजर आर्काना का फूल कार्ड वो दिखाता है न्यू बिगनिंग जिसे कहते हैं ना, न्यू रिलेशनशिप, न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी। ठीक है। पर यहाँ मुझे बताओ इसे केयरलेस लाइक अ चाइल्ड क्यों बोला है? एनी आइडिया ये व्हाई इज चाइल्ड इट? इसलिए कहा, हाँ हाँ। नया चाइल्ड इसलिए कहा गया कि जो इसमें उसके आगे में जो है खाई है उसको पता नहीं है। अच्छा। उसके आगे में बिल्कुल। खाई भी है उसको पता नहीं है, हाँ और वो एग्जैक्टली। अपने ही धुन में चला है। जैसे बच्चा जो है अपनी धुन में होता है, उसी तरीके से ये भी अपनी धुन में चला है। बहुत बढ़िया संजीव जी, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना सही पकड़े, बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज है कि आगे खाइए और वो अपनी मस्ती में चली जा रहा है। ठीक है। तो उसको बस हमने किसी को अगर गाइडेंस देनी है या अपने लिए भी गाइडेंस निकालनी है तो क्या कहेंगे? मस्ती में मत रहो, अच्छा टाइम है ना, पर अपने आंख और कान खुले रखो। ठीक है। तो इधर बस यही दिखा रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है आपकी लाइफ में, बट अगर मैं किसी पर्सन से रिलेटेड ये एनर्जी निकालती हूँ तो मैं ये कहूंगी कि वो पर्सन के साथ आप थोड़ा सा संभल के चलो। बिकॉज ये दिखा रहा है कोई इम्पल्सिव एक्शन मत लेना, मतलब कुछ सडनली ऐसा मत कर जाना कि जिससे आपको नुकसान हो जाए। ये वैसे पॉजिटिव कार्ड है पर ध्यान से। तो अगर मैं इसे डेली गाइडेंस में निकालती हूँ आज के लिए, तो मैं क्या कहूंगी अपने आप को कि मुझे आज बस अपनी आंख और कान खुले रखना है। जरूरी नहीं मेरे साथ कुछ हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि मैं खाई में गिर ही जाऊं, है ना, बट मैं अपने आंख और कान खुले रखूंगे आज। आज मेरे साथ कुछ ऐसा हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये दिखाता है मैजिशियन कार्ड, है ना। मैजिशियन कार्ड क्या कहता है? अब देखो इसके पास ना ये जितने भी टैरो के सूट्स हैं, जैसे आगे आप जो पढ़ोगे वॉन्ड, सॉर्ड्स, कप और पेंटिकल्स, वो सब इसके टेबल पे पड़े हुए हैं। तो इसमें मतलब सारे एलिमेंट्स आपको इस कार्ड के अंदर दिख रहे हैं, है ना। कार्ड हैप्पी हैप्पी है बिकॉज द कलर्स आर ब्राइट, द कार्ड इज ब्राइट, है ना। दिस इज ऑल्सो यस कार्ड, देख तो लिया होगा। ठीक है। बट इट्स मैजिशियन, द नेम इट्स सेल्फ, जादू करने वाला या जादू दिखाने वाला। ठीक है। बट अगर ये मेरी डेली गाइडेंस में निकालते हैं तो उसका क्या मतलब है? मैं आज जादूगर बन जाऊंगी या मैं जादू से सारी चीजें कर दूंगी? एक आइडिया लगाओ। अगर ये मेरी आज की मैं कुछ गाइडेंस में मैंने आपको बोला ना दो कार्ड निकालो, उसमें से मैम आज तो मेरा मैजिशियन निकल गया, तो इसका मतलब क्या? मैं अपने आप को क्या, या मैं किसी और के लिए कार्ड निकाल रही हूँ और मैजिशियन निकल गया तो क्या कहूंगी? उसमें हम ये कह सकते हैं कि आज कोई भी काम करेंगे उसमें हम सक्सेस हो जाएंगे। हाँ वो भी है। और हम्म। कोई टिपिकल वो पोजीशन आ भी जाए तो उस टिपिकल पोजीशन से भी हमको बाहर निकलने की कैपेबिलिटी आज के डेट में, हाँ बहुत बढ़िया आज के संजीव डेट जी, में। ऐसा लग रहा है 100% पढ़ के आए हो। नहीं नहीं, मैं पढ़ा नहीं हूँ मैम, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो फिर बहुत बहुत अच्छे से कर रहे हो, मतलब बिगनर टैरो रीडर के लिए बहुत अच्छी बातें बता रहे हो। बिकॉज ये कार्ड यही कहता है कि मतलब आप में इतना ज्यादा पोटेंशियल है। मतलब अगर संजीव जी मैं कार्ड निकालती ये आपके लिए ना, तो बिल्कुल रेजोनेट करता कि इतना पोटेंशियल है आपके अंदर कि मैं तो अब चाहूंगी कि आप लर्न करो। बिकॉज दिस कार्ड इज शोइंग कि आपके अंदर ना कम्युनिकेशन भी पावर है। बिकॉज येलो कलर, रेड कलर, ये फायर एनर्जी है। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में भी इसको क्या कहते हैं? फायर एनर्जी कहते हैं रेड को। येलो को कहते हैं नॉलेज। तो आपके पास इतनी पावर है कम्युनिकेशन की भी, है ना। और क्योंकि चारों एलिमेंट है इसके अंदर, यानी यू हैव एंडलेस पॉसिबिलिटी। तो आज आप जो आपका काम जैसे वो रुके हुए थे ना, तो आज वो वाले पूरे करने की ट्राई करो। क्योंकि आज ये जहां पे भी एक इन्फिनिटी सिंबल देखते हो, इन्फिनिटीज के हाँ हेड जी पे मैम। बना हुआ है ना, जहां पे भी ये सिंबल दिखेगा दैट मीन्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, मतलब आपके अंदर जादू है। ठीक है। पॉसिबिलिटीज 100% है, बस अब आपकी मेहनत की जरूरत है। बिकॉज रिंग के अंदर क्या घुमाओगे? जो आपको चाहिए घुमाओगे तभी तो रिंग घूमेगा। अगर रिंग मेरे वो तो पास है। है, फिंगर में डाल दूं, तो ऐसे तो घूमेगी नहीं रिंग। मैं उसके अंदर कुछ इंटेंशन डालूं और कुछ काम करूंगी तभी तो वो घूमेगा। मैं फिंगर नहीं लाऊंगी तो रिंग घूमेगा मेरी रिंग के हाथ के अंदर नहीं। सो नहीं। इनफिनिटी सिंबल मतलब जो आज आप करना चाहोगे वो हो सकता है। ठीक है। तो पॉसिबिलिटी तो पूरी है, वेरी पॉजिटिव कार्ड।
हाई प्रीस्टेस जैसे अभी मैंने दिखाया भी था, तो नॉलेज, कार्ड ऑफ नॉलेज कहते हैं इसको। इधर जो लेडी बैठी है उसके हाथ में देख लो स्क्रॉल है, मतलब पढ़ाई का है, पेपर है कोई। ठीक है। तो अगर आज आपके कोई डॉक्यूमेंट या किसी चीज की वेट कर रहे थे ना, तो वो चीज हो सकती है नॉलेज। अगर मेरे गाइडेंस में ये कार्ड आया है, अब मैं तो किसी डॉक्यूमेंट की वेट कर नहीं रही, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैं को और नॉलेज लेनी चाहिए, जिसको मतलब जिस सब्जेक्ट को मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, या सब्जेक्ट नहीं है, किसी पर्सन को भी हो सकता है ना। अगर इस पर्सन से मैं आज मिलने जा रही हूँ, तो मुझे उसके बारे में और इंफॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए। ठीक है। दो इट्स अ यस कार्ड, पॉजिटिव एनर्जी है। मैं किसी से मिल रही हूँ आज, या बात कर रही हूँ, या फ्रेंड हो गए, भाई हो गए, मम्मी हो गए, है ना, जो भी वो कह रहे हैं उनकी बात को, ये नहीं कि जो कह रहा है वो आप मान लो। आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, आप इतने नॉलेजेबल हो कि आप अपनी अक्ल भी लड़ाओ। ठीक है। तो ये नॉलेज का कार्ड है, तो ऑब्वियसली कुछ भी नॉलेज से रिलेटेड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो आपकी लाइफ में भी जरूरी नहीं है किताबी नॉलेज हो या पेपर वाली नॉलेज हो। जो भी आप करने जा रहे हो या किसी की भी बात भी सुन रहे हो, तो उसमें अपनी अक्ल भी लड़ाओ, ये कार्ड ये कहता है ना। क्योंकि सीक्रेटिव भी है ये कार्ड। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि कुछ सीक्रेट भी है। ठीक है। तो हमने वो पता लगाना है कि क्या सीक्रेट है। द एम्प्रेस कार्ड। ठीक है। अब एम्प्रेस, प्रिया यू देयर? यस यस, आई एम हियर। सॉरी, मैंने फोन से लॉग इन किया है, नहीं लॉस्ट नहीं, आउट नो ऑन नो प्रॉब्लम। शॉर्ट। एम्प्रेस कार्ड, आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर, क्योंकि अगर आप लाइव रीडिंग ले रहे हो तो पूरा मजा लो। ओके। यस। अच्छा, एम्प्रेस कार्ड में क्या दिख रहा है? अब क्या आप ट्राई करो, है ना। संजीव जी से तो मैं पूछ ही लूंगी। एम्प्रेस में obviously seems like a positive card to begin with because bright लग रहा है, येलो है। I क्राउन mean the पहना हुआ है, bright खुशी से colors. बैठी हुई है, देर इज नो हार्म, है ना। एंड Right. अपने जो भी आराम से अपनी चेयर पे बैठा है, तो दैट्स वो। अच्छा, व्हाई इट सेज कार्ड ऑफ फर्टिलिटी, एनी गेस? नॉट बिकॉज शी इज अ वुमन, बट व्हाई? संजीव जी, जरूरी नहीं है कि ये लड़की है इसलिए फर्टिलिटी की बात हो रही है। पर अगर किसी ने प्रेगनेंसी का क्वेश्चन पूछा है, या कार्ड ये निकाला है प्रेगनेंसी के लिए और ये आ गया, तो 100% चांसेस है कि इट्स ट्रू। तो आपको कहीं वो सिंबल साइन कुछ दिख रहा है दैट डिनोट्स कि जो हाँ। ये उनके साथ में जो आई थिंक ये वीनस का हाँ, सिंबल ये बना और वीनस का समथिंग, सिंबल बना हुआ है, हाँ। हाँ मे हाँ। बी दैट डिनोट्स दिस फर्टिलिटी शोज, और हाँ, दिस शोज फर्टिलिटी, इट शोज पॉजिटिव न्यूज, गुड न्यूज। इस सिंबल का आना मतलब फिर फर्टिलिटी को कहता है। बट वीनस एनर्जी क्या होती है? सिर्फ फर्टिलिटी को नहीं करती, वीनस एनर्जी मनी को भी करती है। वीनस एनर्जी जैसे लक्ष्मी जी होती है ना, दैट इज वीनस। तो लक्ष्मी जी से आप जितनी चीजें लिंक कर सकते हो, वो ये सुंदर लगना इज ऑल्सो वीनस। सो मे बी दिस कार्ड इज टेलिंग यू कि आप थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ लव दो, सेल्फ एंजॉय करो। तो अगर दोनों में से किसी की भी रीडिंग में ये निकलता है कार्ड, तो क्या करोगे? अपने आप को अपनी केयर करनी है आज। ठीक है। मदरली कार्ड मतलब मदर अफेक्शन भी आ सकता है आज, तो ये भी गाइडेंस देता है ये कार्ड। ठीक है। एम्परर कार्ड, अब इस एम्परर को देखो, एक तो ये पत्थर के उस पे बैठा है। ठीक है। दूसरा, इसने सारे आयरन के वो पहने हुए हैं, अपने सेफ गार्ड पहना हुआ है। ठीक है। सो ही इज एन एम्परर, पर ये पूरा नाइट की ड्रेस में बैठा हुआ है, अपने पूरे शील्ड वील लगा के। ठीक है। तो इट्स अ यस कार्ड, हाँ, अच्छा कार्ड है, यस कार्ड है, ठीक है। पर ये यहाँ पे आप देखो, जहां मैंने क्या कहा था, सफेद बाल या सफेद दाढ़ी आपको दिखती है, दैट मीन्स कि वो बंदा वहां पे एक्सपीरियंस से आया है। ये नहीं कि इसको बिठा दिया गया है। ठीक है। पर एक्सपीरियंस से आया है, स्ट्रगल है। सफेद बाल क्या दिखाते हैं? उसकी लाइफ में स्ट्रगल करके आया है वो, ऐसा नहीं कि उसको मिल गया। ठीक है। फादर फिगर, बिकॉज फादर, जैसे अगर गाइडेंस निकाली है और या हमारी रीडिंग में ये कार्ड आ गया है, तो ये फादर फिगर। तीन चार चीजें पता है क्यों लिखी है? क्यों जरूरी नहीं कि आप अपने लिए गाइडेंस निकाल रहे हो, क्योंकि रीडिंग में बहुत कुछ आ सकता है ना।
इसलिए कार्ड की नॉलेज पूरी लेना बहुत जरूरी है, कि कोई किसी की लव में भी आ सकता है, किसी की बिजनेस रीडिंग में भी आ सकता है, किसी की प्रेगनेंसी रीडिंग में भी आ सकता है ना। तो यहाँ पे ये सिर्फ ये दिखाता है नॉलेज। प्रेगनेंसी रीडिंग में आया तो उसको बोलो किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर को जाके दिखाओ, ठीक है। तो ऐसे आप अपनी रीडिंग को इंटरप्रेट करोगे। डोंट वरी, जब और कार्ड्स भी सीख लेते हैं ना तो जल्दी जल्दी आ जाती हैं ये चीजें। हायरोफेंट, हायरोफेंट इज अगेन समवन हु हैज नॉलेज, ठीक है। प्रीस्ट या आपका गुरु या आपका टीचर जो भी आपको सिखा रहा है ना। ऑफिस में इसको कौन कहेंगे? आपका बॉस, ठीक है। समवन जिसका ओहदा आपसे ऊपर है, जो आपको नॉलेज दे सकता है, जिसकी आप सुनोगे बेसिकली, है ना। समवन एट अ हायर पोजिशन, तो जरूरी नहीं कि कोई पढ़ के आया है, ये वही है। दिस इज शोइंग समवन एट अ हायर पोजिशन, ठीक है। एंड जिसको लोग रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। सो इट कुड बी फादर ऑफ द फैमिली ऑल्सो, यस। इट कुड बी, जहाँ फीमेल्स की चलती होगी तो वहां ये कहेंगे, है ना। सो वी कैन नॉट से कि अगर लड़का दिख रहा है मुझे कार्ड में तो वो लड़का ही होगा। इट इज समवन दैट यू वुड लिसन टू, ठीक है। समवन एट अ अथॉरिटी, तो ये लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है। तो कभी भी कार्ड देख के ये नहीं कहना कि लड़की ही है या लड़का ही है। what you will guide is someone at a higher position। अगर मेरी ये डेली गाइडेंस में निकलता है तो इट्स टेलिंग मी टू गेन मोर नॉलेज, डोंट वेस्ट माय लाइफ, है ना। क्या कहेंगे बड़े? जस्ट गेन मोर नॉलेज, ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी को भी डिनोट करता है, ये याद रखना है। यहाँ पे मेंशन नहीं है बिकॉज प्रोफेशनल में मेंशन है, बट हाँ दिस कार्ड स्पिरिचुअलिटी, यानी कोई स्पिरिचुअल जर्नी में जाया हो या कुछ ऐसी जगह कर लो, मेडिटेशन कर लो, है ना। स्पिरिचुअलिटी रिलीजन नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब रिलीजन नहीं है कि हमने मंदिर गुरुद्वारे जाके ही अपना वो करना है। स्पिरिचुअलिटी मतलब व्हेन वी कनेक्ट टू आवर इनर सेल्फ। लवा कार्ड, इसके बाद मैं ब्रेक लूंगी, देन आई विल टीच यू हाउ टू कनेक्ट विद द डेक। आप दोनों के पास डेक है? नहीं, नहीं? आई डोंट हैव वन। नहीं। नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। जरूरी नहीं है। इस क्लास के बाद अगर आपको लगता है मुझे और सीखना चाहिए तब लेना, अभी मत लो। बट आई विल टेल यू हाउ टू कनेक्ट, ठीक है। और इसको चार्ज कैसे करते हैं वो मैं सिखाऊंगी, ठीक है। अभी आप दोनों ऑनलाइन भी अपने लिए एक कार्ड पुल आउट कर सकते हो, ठीक है। तो फोन से पुल अ टैरो कार्ड फॉर मी, वो भी कर सकते हैं, ठीक है, डेली गाइडेंस के लिए। तो अगर डेक नहीं है तो लेना नहीं, और डोंट वरी कि मैं दो कार्ड निकाल के आऊं। तो जस्ट ऑनलाइन भी साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं टैरो की, अगर आप सर्च करोगे ना पुल अ कार्ड टुडेज गाइडेंस टैरो गाइडेंस फॉर मी, तो उसमें वो एक कार्ड निकाल देगा, तो वो उस कार्ड का नाम लिख लेना, ठीक है। लवर कार्ड का मतलब जरूरी नहीं है कि दो लोगों में प्यार हो रहा है। वो अपने बिजनेस पार्टनर के बारे में पूछ रहा है या बोल रहा है मुझे पार्टनरशिप करनी चाहिए, आपको नहीं पार्टनरशिप नहीं प्यार करना चाहिए, है ना। नहीं, दिस मीन्स पार्टनरशिप विल सूट यू, ठीक है। कोई पूछ रहा है सोलमेट कार्ड और बाई चांस यही कार्ड आ गया तो हाँ। अच्छा, सोलमेट होता क्या है? बहुत इसमें बहुत मिलेगा। इज ही माई सोलमेट, इज शी माई सोलमेट, ये जानना बहुत जरूरी है। व्हाट इज सोलमेट? बिकॉज मोस्ट ऑफ पीपल फील कि सोलमेट लड़का लड़की होते हैं, लवर्स होते हैं, ठीक है। बट सोलमेट क्या होता है? एक आइडिया लगाओ, संजीव जी कुछ पता है सोलमेट क्या होता है? जहाँ तक मेरे को मालूम है, सोलमेट वो वाला पर्सन होता है जो हमको हमारे बुरे वक्त में हमको निकाले, समझाए कि ये काम ऐसे नहीं, हमको गाइडेंस करे। हाँ, उसके साथ हमारा अच्छा रिलेशन हो। हाँ, ये सब तो ठीक है, हम्म, बस सोलमेट का एक डेफिनेशन क्या है? आई मेरे को थिंक तो वेयर यहाँ योर तक मालूम था। सोल्स आर, जहाँ तुम्हारे सोल्स कनेक्टेड हों, वेयर यू फील पीपल लाइक। फील, जनरल जो मैं बता रही हूँ कि लाइक सोलमेट का क्या समझते हैं लोग, कि मेरा सोलमेट एक लड़का होगा जिससे मेरा कनेक्शन होगा, शादी होगी, लव होगा, या जो भी रिलेशनशिप होगा। बट नहीं, सोलमेट मीन्स सेम सोल इन डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। तो ये लोगों की बहुत गलत इंटरप्रिटेशन है कि मतलब वो मेरा लवर होगा या कुछ होगा। सोलमेट मीन्स आप दोनों की
थिंकिंग और थॉट प्रोसेस सेम है, बट यू आर इन डिफरेंट बॉडीज। दैट इज सोलमेट। यू एंड आई कैन ऑल्सो बी सोलमेट। जरूरी नहीं हमें शादी करनी है या साथ रहना है टू बी अ सोलमेट। सोलमेट इज व्हेन यू कैन रिलेट विद मी एंड आई कैन रिलेट विद यू। मैं आपसे रिलेट करूं, आप मुझसे रिलेट करो। ठीक है। सोलमेट होता है जो आपकी जर्नी, ये नहीं कि सिर्फ आपके सुख में आपके साथ है, जो आपके दुख में भी आपके साथ करे, तो वो सोलमेट कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड ऑल्सो। ठीक है। जिसको पता है कि आज आप रोए थे, या जब आपको रोना आ रहा है, या जब आप उदास हो, तो सबसे पहले किसको फोन में लाया, वो होता है सोलमेट। जो आपकी सारी जर्नी आपके साथ कर रहा है, जो आपको जज नहीं करता, जो समझता है कि जो जिस जगह आप हो या जिस चीज से गुजर रहे हो, वो मतलब रिलेट कर पाता है उससे या कर पाती है। Soulmate can be a boy or a girl, could be anyone, same soul in different bodies, बस that is soulmate। वो जो लोगों ने उसकी इंटरप्रिटेशन की है और लवर्स और ये सब में कन्वर्ट किया है, नो इट्स नॉट लाइक दैट। जरूरी नहीं है कि मैं को लड़का या लड़की ही मिलेगा सोलमेट। तो सोलमेट कुड बी एनी वन हु इज देयर फॉर मी वेन एवर आई नीड। जिसको कई बार होता है ना, कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं कि वो आपको देख के ही बता देते हैं कि ये प्रॉब्लम है। सोलमेट कैन बी मदर एंड फादर ऑल्सो। ठीक है। कई लोगों के देखना पेरेंट्स बहुत अटैच्ड होते हैं बच्चों के साथ, मदर्स स्पेशली इसलिए कहते हैं बिकॉज मदर्स में ना मून की इमोशन होती है, मून को भी मदर से रिलेट करते हैं। तो कई मदर्स आर वेरी सोलली अटैच टू द किड्स, वो अलग भी नहीं हो पाते। तो वो भी एक सोलमेट कनेक्शन है। ठीक है। सो जरूरी नहीं है कि सिर्फ लवर। सो हेयर वी आर सेइंग सोलमेट कार्ड मींस समवन हु हैज सेम जर्नी, जो आपकी जर्नी रह चुकी है, उन्होंने भी कभी काटी है या वो भी वही जर्नी काट रहे हैं, दे अंडरस्टैंड यू वेरी वेल। तो बिजनेस में ऐसी पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहती है कि वे आप दोनों एक एक साथ ग्रो करना चाहते हो। और अगर सामने वाला उदास है तो वो ये नहीं कि आपको रूडली या मिसबिहेव करे, तो वो समझेगा आपको और हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा अपना इनपुट भी देगा और आपका इनपुट भी लेगा। है ना। पार्टनरशिप्स कहाँ फेल होती है, जहाँ वन पर्सन टेक्स द लीड एंड डजंट केयर फॉर द सेकंड पार्टनर, कि वो क्या सोचता है, नहीं तू रहने दे, तेरे को कुछ नहीं पता। देर इज वन पार्टनरशिप फेल। सो हेयर पार्टनरशिप इज नॉट ओनली बिजनेस, आपका काम, आपका लव, आपका कोई भी, आपका मैरिज, ये कार्ड सबको डिनोट करता है। जहां दो लोग मिलेंगे दैट इज पार्टनरशिप। एंड यस, इट्स अ यस कार्ड, इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी। जहां एंजल विंग्स भी दिखेंगे ना, यानी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। अब यहाँ जब मैं यूनिवर्स की ब्लेसिंग कहती हूँ ना, दैट इज टैरो इंटरप्रिटेशन। पर आप जब आप किसी इंडियन क्लाइंट या जो जैसे हिंदुइज्म को ज्यादा मानता है, तो उनको कहते हैं कोई भी भगवान जो आप बिलीव करते हो वो। ठीक है। क्योंकि कई लोग यूनिवर्स और एंजल्स में बिलीव नहीं करते। ठीक है। एंड इसमें आपको सब टाइप के क्लाइंट मिलेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब टाइप के मिलेंगे। तो इसलिए वही हम वेरी सिंपल, इसे यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है आपके पास। मैं यूनिवर्स में मानती हूँ, बाकी आप नहीं मानते, नो वरी। है ना। देन देर इज शैरिट। शैरिट में देख रहा है ब्लैक एंड व्हाइट, यिन एंड yang, मतलब यस भी है, नो भी है। इट्स अ कार्ड ऑफ कंफ्यूजन, इट्स अ कार्ड ऑफ ट्रैवल। ठीक है। मेन क्या है इसमें, सक्सेस दिखा रहा है, बट आपकी जो डाउट्स है और कंफ्यूजन है उसको क्लियर करो पहले। ठीक है। अब एक यिन एंड yang क्या होता है कि मतलब यस भी है, नो भी है, दोनों एक ही में आ गए। आप कंफ्यूज हो जाते हो ना कई बार, यार ये करूं या वो करूं, ये करूं या वो करूं, तो ये कार्ड आता है तो वो कंफ्यूजन को दिखा रहा है। ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने डिसाइड करना है, डिसीजन का टाइम आ गया है, ट्रैवल का टाइम आ गया है, क्योंकि शैरियट है मतलब गाड़ी है ना, घोड़ा गाड़ी है यहाँ पे तो खैर शैरियट कुछ जो है, बट हाँ देयर इज अ कैरेज। जहां भी कैरेज आएगा वहां ट्रैवल आएगा, जहां पानी आएगा वहां भी ट्रैवल को डिनोट करता है, ये याद रखना। ठीक है। इमोशंस और ट्रैवल को डिनोट करता है, पानी आ जाए या जहाँ पे घोड़े आ जाए। ठीक है। ऐसे ऐसे सिंबल्स पिक करते रहना और याद रखना। ठीक है। बिफोर वी मूव फर्दर ना, आई विल टेल यू कि ये डेक अगर आप लेते हो
तभी लो कि व्हेन यू नो कि मैं इसके साथ कनेक्ट होना चाहती हूँ और मैं करना चाहती हूँ। ठीक है। इट विल टेक टाइम, इट्स अ प्रोसेस। एक दिन में हमें नहीं आएगा टैरो, है ना। हमें एक महीने में भी नहीं आएगा। जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे एंड हम जब पिक्चर्स देख के औरों की रीडिंग भी सुनेंगे या करेंगे, देखेंगे, है ना, वीडियोस, तो देन अब इतना जरूर है कि अगर आप किसी का देख रहे हो कोई गलत बता रहा है, आप उसको पकड़ लोगे। ठीक है। इसको करना क्या होता है, लाइक एवरी मॉर्निंग मैं तो इंसेंस यानी धूप बत्ती भी करती हूँ, बट इट्स ओनली अप टू यू, बिकॉज कल्चर में क्या होता है, हर कल्चर में धूप बत्ती, कई लोग धूप बत्ती करते हैं, कई लोग सेज करते हैं, कई लोग लुबान करते हैं। तो उसका मेन मोटिव क्या होता है, टू रिमूव नेगेटिव एनर्जी। क्योंकि क्या होता है, हम एक दिन में कितनी सारी रीडिंग्स करेंगे, सामने वाले की इंटेंशन सही है गलत है ना। तो इसलिए इनको धूप बत्ती करते रहना चाहिए। इवन इफ यू आर नॉट यूजिंग, जस्ट मेक श्योर कि धूप बत्ती थोड़े थोड़े, बेशक रोज ना करो, पर दो दो तीन तीन दिन में करते रहो। ठीक है। सेज से कर लो या इंसेंस कर लो, है ना, कुछ भी कर लो, इनको रिस्पेक्ट देना है। ठीक है। एंड दे, अगर इनके पास कोई ना कोई क्रिस्टल पड़ा हो, स्पेशली एमेथिस्ट, तो बहुत अच्छा होता है, बिकॉज एमेथिस्ट इज ऑल्सो अ हीलिंग स्टोन। ठीक है। जब मैंने इसको कनेक्ट करना है मॉर्निंग में, मैं अपने लिए गाइडेंस अगर निकालूं, तो मैंने इसको पहले अपने हार्ट के पास ऐसे पकड़ना है, सी लाइक दिस, है ना, और इसमें अपने 2 मिनट आंखें बंद करके इंटेंशन डालनी है। फील करना है कि व्हाट आई एम फीलिंग, व्हाट आई इंटेंड, आई पुट इन दैट। ठीक है। जितना मैं इनको रिस्पेक्ट दूंगी, उतना देखना आपकी रीडिंग सही निकलेगी। ठीक है। इनफैक्ट yesterday when we were doing a shoot for my next workshop, जो फिजिकल वर्कशॉप है ना, तो एक शूट में सामने बैठी हुई को बस वो कार्ड निकालना था, पिक करना था कि जस्ट शूट के लिए। हम्म। तो जब वी जस्ट कॉल्ड अ पर्सन, तो एक कार्ड निकाल लो आप कुछ भी शूटिंग के लिए, है ना। तो मेरे डेक्स हमेशा चार्ज होते हैं। ठीक है। तो मैंने जब स्प्रेड किया, तो आई टोल्ड, क्योंकि मैं तो अपनी पूरी इंटेंशन डालती हूँ, मैं जब भी जिसके लिए भी निकालती हूँ, जरूरी नहीं कि मजाक के लिए या क्या, आई डोंट लेट अदर पीपल टच माई डेक ऑल्सो। मतलब इसको मैं किसी को टच भी नहीं करने देती, फॉर द रीजन कि किसी के हाथ गंदे होते हैं या कुछ भी होता है ना, तो इसलिए शुरू से वो ही रखो कि टच ना करे कोई। तो फिर आपको हर एक को ये नहीं कि तू टच कर सकता है, तू नहीं कर सकती, तूने हाथ धोए हैं, ऐसी ओसीडीज नहीं होंगी। तो शुरू से ही बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं जो बिना टच करे लोगों को, मतलब टच नहीं करने देते अपने टैरो डेक। तो इट्स ऑल अप टू यू। अच्छा, आई जस्ट टोल्ड हर टू जस्ट पॉइंट अ फिंगर ऑन कार्ड, जो वो उससे रिलेट कर रहा है ना, जो मतलब उसका मन कर रहा है, जो इंट्यूशन से उसको निकालना है। तो बाई चांस एक कार्ड निकला, एंड उन्होंने कहा आप बस ऐसे ही बताते रहना कार्ड के बारे में, तो मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। देवर शूटिंग। हाँ, तो जो मैं बताना शुरू किया, तो शी सेड कट कट कट। तो मैं कहा व्हाई, व्हाट हैपेंड, कह रही नो यू टेलिंग ट्रूथ, मैं सुनना नहीं चाहती, मेरे को डर लग रहा है। तो मतलब आपके साथ इतना ज्यादा कनेक्शन हो जाएगा ना कि यू विल फील सो हैप्पी कि मैं बता रही हूँ और सामने वाले को बिल्कुल लग रहा है 100% मैं बिल्कुल सही हूँ। आई मेट दैट पर्सन फॉर फर्स्ट टाइम, हम शूटिंग के लिए गए हैं, वो वहां पे आई, मैं वो शूटिंग के लिए मॉडल कर रही थी, उसको बोला एक कार्ड निकालो। और कैसे आपको पता चला कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, सिर्फ एक कार्ड से। बाय चांस मेजर आर्काना का ही कार्ड निकला, और बाय चांस उसके साथ वही प्रॉब्लम हो रही है जो मैंने कहा, मैं तो वही देख के, जो मैंने कार्ड देखा मैंने वही बोला। तो आप भी जितना प्रैक्टिस करोगे ना, उतने ही परफेक्शनिस्ट बनते रहोगे। एंड ओवर द इयर्स आप देखोगे कि मुझे खुद ही समझ में आने लग गया है कि अगर मैं सिर्फ कार्ड की एक झलक भी देखूंगी, तो मुझे समझ में आ गया कि सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है। तो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी हो जाएगी। दूसरा, सबसे पहली चीज ये सिखाऊंगी कि कभी भी हमने फ्री रीडिंग्स नहीं करनी। मैं अपनी क्लासेस में किसी को रीडिंग नहीं देती। ठीक है। आपको भी नहीं देनी फ्री रीडिंग। भले आप एक गाइडेंस कार्ड भी लेकर निकाल रहे हो, वाई, बिकॉज सामने वाला कभी ही आपको वो नहीं करेगा, जैसे होता है ना, उतनी रिस्पेक्ट नहीं देगा।
रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, आपका भी मन नहीं करेगा मैं करूँ ये काम या मैं निकालूं किसी के लिए। ठीक है, दूसरी एनर्जी मैच अप नहीं होगी। जिस चीज के लिए आपको कुछ मिला है तो आपके ऊपर भी तो बर्डन है कि मैं उसको सही से डिलीवर करूं। ठीक है, तो आपको ये पता है जो सामने वाला दे रहा है वो झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि बहुत लोग ना आपको टेस्ट करेंगे शुरू शुरू में। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, बहुत चीजें हैं जो वी हैव डन थ्रू द जर्नी, दैट्स व्हाई वी वांट आवर स्टूडेंट्स टू बी अवेयर, क्योंकि फ्री में करोगे तो लोग झूठ पूछेंगे। पैसे देके अगर कोई भी पूछ रहा है तो वो हमेशा सच पूछेगा। देखो कार्ड तो निकलेगा ही ना, है ना। अगर आप झूठ भी पूछ रहे हो, ठीक है, प्रिया जस्ट आस्क मी एनी झूठा क्वेश्चन, एनी झूठा क्वेश्चन, जस्ट मेक अप अ क्वेश्चन, है ना। मैं अब कार्ड निकालूंगी तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा उसका आंसर, यस नो कुछ भी निकलेगा, है ना। सामने वाला कहेगा ये तो मेरे साथ हुआ ही नहीं, आपने तो गलत बता दिया, है ना। वही वही आपको वो फेल टैरो रीडर का वो स्टैंप लगा देगा, फिर यू विल फील बैड, यू विल फील कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों, शायद मैं अच्छी बन ही नहीं सकती टैरो रीडर, है ना। पर शुरू से ही इफ यू आस्क फॉर पेमेंट तो सामने वाला सच पूछेगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ सच और झूठ का हम वो करेंगे। और हाँ, कई लोग फिर भी पैसे दे के भी बहुत लोग हैं जो टेस्ट करते हैं, तो डोंट वरी, हमारी रीडिंग इस तरह हो जाएगी। हम जब प्रोफेशनल कोर्स करते हैं ना तो उसमें सिखाती हूँ कि कैसे क्वेश्चन करो सामने वाले को, जैसे इंटेरोगेशन होती है ना उसी टाइप से क्वेश्चनिंग होती है। पर किस तरह रखने हैं आपने, अब आप पुलिस तो हो नहीं कि इंटेरोगेट कर सकते हो, है ना। तो कैसे क्वेश्चंस बनाने हैं तो वो प्रोफेशनल कोर्स में सिखाया जाता है, सो नॉट टू वरी, अभी हमें सिर्फ अपने आप पे फोकस करना है, धीरे धीरे वो भी आ जाएगा। जैसे मैम, एक्सक्यूज मी, हाँ हाँ हाँ। जैसे आपने मेरे को कहा, जैसे आपने अभी कहा ना कार्ड के बारे में, अब मेरे हम्म को नोमोलॉजी के बारे में कोई आता भी है, जैसे हम्म। उसकी डेट ऑफ बर्थ देखी, उसके सारी प्रिडिक्शन इजीली कर देता हूँ, वो पक्का का पक्का रह जाता कि ये प्रॉब्लम है। हाँ 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 हाँ, तो वही कार्ड भी देखोगे तो वो ही होगा, है ना। पर संजीव जी, जब आप फ्री में करते हो आपको बताओ, चलो मैं कह रही हूँ नहीं, तारीफ, मैं फ्री में नहीं अब मेहनत करता कर। हूँ, मैं हाँ फ्री में नहीं करता हूँ, मैं एस्ट्रो एस्ट्रो एड उसमें करता हूँ ज्यादा प्रैक्टिस, हाँ, उसमें क्या। एस्ट्रो एड में। हाँ तो हाँ बस, जी। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, फ्री में नहीं करना, क्योंकि उनमें भी कई चीजें होती है ना, वो कहते हैं फ्री में कर दो, फ्री में कर दो, है ना। तो नहीं, अपनी रीडिंग में इतना विश्वास रखो कि मैं, जैसे अब आप न्यूमरोलॉजी के लिए कह रहे हो कि सामने वाला हक्का बक्का रह जाता है ना, वैसे ही आप देखो टैरो में भी हो जाओगे। जब न्यूमरोलॉजी सीख रहे थे, इसमें भी न्यूमरोलॉजी अभी मैं आगे बताऊंगी, आगे आने वाले उसमें सेशन में, है ना, नेक्स्ट सेशन में हम वही सीखेंगे नंबर्स को कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी पहले जितने हम आज कर सकते हैं हम आज कवर करेंगे, बाकी हम थर्सडे और उसके बाद फ्राइडे को करेंगे। सो जल्दी नहीं है, आराम आराम से सीखो, अगर किसी को जल्दी है बता देना, मैं फटाफट बोल बोल के चली जाऊंगी। ठीक है, ओके। इधर इधर ये क्या सिखा रहा है, द हर्मिट कार्ड। अब ये देखो, ये थोड़ा सा डार्क कार्ड है ना। पहले से ही सिर्फ कार्ड देख के समझ जाओगे कि ये नो कार्ड है, हमें जरूरत नहीं लग रही ना, हमें जो उधर लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे वो देखने की जरूरत नहीं है, हमें सीधा कार्ड देख के समझ में आना चाहिए कि दिस इज अ नो कार्ड। व्हाई? बिकॉज इट्स ब्लैक एनर्जी। पिक्चर में थोड़ा सा ब्राइट लग रहा है पर इट्स ऑन द डार्कर साइड ओनली, है ना। कार्ड भी देखोगे तो समझ जाओगे कि दिस इज अ हर्मिट कार्ड। हर्मिट क्या है, देखो अंधेरे में दिया जला के कुछ ढूंढ रहा है ना। कार्ड ऑफ सॉलिट्यूड मतलब ये कुछ ढूंढ रहा है, किसी चीज की तलाश में है। आपके आपके जैसे गाइडेंस में ये कार्ड आता है ना, तो ये दिखाता है कि मतलब आपकी सोल कुछ ढूंढ रही है अभी तक, है ना, और आपको पता नहीं चल रहा, आपको गाइडेंस नहीं मिल रही, आप अंधेरे में दिया लेके ढूंढ रहे हो। ठीक है, पर आपको वो प्रॉपर गाइडेंस या प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल रही। तो ये कार्ड गाइडेंस में तो ये कहता है कि और नॉलेज गेन करो। ठीक है, अभी अभी आपकी लाइफ में अंधेरा है, अभी उजाला नहीं हुआ। ठीक है, सो यू नीड टू गेन मोर नॉलेज। तो ये कार्ड ये बताता है, इसलिए ये नो कार्ड है। ये रियल में ऐसा दिखता है ना, सेम ही है। ठीक है, तो हर्मिट क्या कह रहा है, नो कार्ड मतलब यू नीड टू स्टिल गेन मोर नॉलेज, आगे अपना प्रोसेस करने से पहले जस्ट समझो।
ठीक है। बाकी से मेडिटेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो बुढ़ा है, देखा, एक्सपीरियंस, इतना एक्सपीरियंस के बाद भी वो अभी भी नॉलेज ढूंढ रहा है। रिलेट कर पा रहे हो अब जो मैंने कहा था? जरूरी नहीं है ना कि बुढ़ा है और वो राजगद्दी पे ही बैठा है, मतलब बुढ़ापे में भी वो कुछ ढूंढ रहा है। तो मतलब यू आर नॉट हैप्पी ना अभी तक, इतनी एज हो गई है, यू स्टिल लुकिंग फॉर थिंग्स, तो ये दिखा रहा है। ठीक है। यू आर रेडी टू शेयर नॉलेज, पर वो तो तब होगा ना जब मैं आई फील एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड। ठीक है। यू आर रेडी, बट आगे ऑडियंस भी तो होने चाहिए। तो वो कुछ ना कुछ डार्कनेस है आपकी लाइफ में दैट यू आर नॉट एबल टू शेयर। मेडिटेशन, जिसके इस भी रीडिंग में ये आए उसको तो सबसे पहले रेमेडी बोलो कि मेडिटेशन, मेक योर सेल्फ लव, लव योर सेल्फ मोर। ठीक है। हर्मिट का मतलब है कि मतलब सेल्फ लव की जरूरत है, ग्रो करने की जरूरत है। ठीक है। एज हो गई है कोई बात नहीं, अगर यंगस्टर के उसमें भी आया तो यानी बहुत ज्यादा ना ओल्ड सोल है। ओल्ड सोल मतलब कि पुराने ख्यालात के। ठीक है। तो दे नीड टू रिवाइव द एनर्जी, इसकी एनर्जी बहुत डल है, इसको रिवाइव करना है, गाइडेंस ये कह रही है। ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, पॉजिटिव न्यूज आने वाली है, कर्म। पर ये देखो, ये ध्यान रखना, व्हील ऑफ फॉर्चून उनके लिए काम करता है जिन्होंने मेहनत की है। तो अगर किसी ने जैसे मेरे सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं, है ना, या किसी ने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि मेरा मैं पास हो जाऊंगा या मेरी जॉब लग जाएगी, तो व्हील ऑफ फॉर्चून क्या कहता है, व्हाट यू गिव इज व्हाट यू गेट। जो आपने बोया वो ही तो मिलेगा, है ना। मिर्ची का पौधा लगा के आम मिलेगा, तो आप लगा मिर्चियां रहे हो और सोच रहे हो कि मेरे पास आम आ जाएगा, है ना। सो व्हाट यू गिव इज व्हाट यू गेट। तो अगर आपने मेहनत की थी, पढ़ाई की थी, तो हाँ पास हो जाओगे। ठीक है। अगर जॉब सर्च कर रहे हो तो हम पता है मोस्टली मोस्टली आपको ये सुनने को मिलेगा, मतलब मैंने पैसे दे के भी लोग ऐसे हैं, क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है विद योर क्लाइंट्स। ठीक है। अगर आप काम कर रहे हो संजीव जी तो आपको पता ही होगा, है ना, क्या है, क्या क्वेश्चन करना चाहिए कि लोग पूछेंगे मेरी जॉब लग जाएगी। अगर आप पूछ लो ना कि आप ट्राई कर रहे हो, कहीं रिज्यूमे भेजा है या कहीं जॉब की ट्राई कर रहे हो, ढूंढने निकल रहे हो, तो कितने, मतलब मेरे अराउंड 60-70% पीपल हैव सेड नो। तो मतलब क्या घर में घंटी बजा के कोई जॉब देने आएगा या बैठे बैठे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मतलब कैसे। मैं ये हैरान होती सोच के भी कि लोग पूछ रहे हैं मेरी जॉब लगेगी, पर पैसे दे के भी पूछ रहे हो और फिर भी आप उसके लिए कोई मेहनत तो कर ही नहीं रहे, है ना। अब देखो, आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो और आप कोई नया स्किल लर्न करते हो तो हाँ उसका आपको मिल जाएगा, क्योंकि यू आर ऑलरेडी इन अ जॉब। अब जैसे आप ऑफिस जॉब भी कर रहे हो और आपने टैरो सीखा है, तो ऑफ कोर्स यू आर बिटवीन पीपल, है ना। उनको आप बोलोगे तो हाँ वो कर लेगा। पर अगर आप किसी को बताओगे ही नहीं मैं टैरो रीडर हूँ या मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, तो किसी को सपना आ रहा है। आपने जिस चीज के लिए मेहनत ही नहीं की, अब संजीव जी मुझसे पूछे मेरे आने वाले दिनों में क्लाइंट बन जाएंगे मैम, बताओ कितने क्लाइंट बन सकते हैं। और संजीव जी ना टैरो रीडिंग कर रहे हैं ना न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, कैसे बनेंगे, ना किसी को बता रहे। तो वो नॉलेज भी बेकार है ना। तो वो नॉलेज भी जीरो है, क्या फायदा इतनी नॉलेज लेके। वैसे ये यस कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, बट ओनली थिंग इज कि जो बोल रहे हो आपको वो ही मिलेगा। मिर्ची का पौधा लगा के मत सोचो मुझे आम मिल जाएगा। तो सिंपल वे में यही समझाना है क्लाइंट को भी, ऐसे ऐसे लाइव एग्जांपल्स देके समझाओगे ना, सामने वाले को भी मजा आएगा। हमने मतलब बैड न्यूज भी बड़े पॉजिटिवली देनी है। तो दिस इज व्हाट वी लर्न विद एक्सपीरियंस। ये ऐसा नहीं है कि किसी को मैंने बैड न्यूज नहीं दी, जब नहीं होना तो नहीं होना। ठीक है। या देर से होना है, डिले आना ही आना है तो आना है। अब न्यूमरोलॉजी में भी संजीव जी अगर आपका चल रहा है, ठीक है, ऐसा कोई पीरियड चल रहा है जिसमें आपका नुकसान होना लिखा है, तो वो तो आपको बताना पड़ता है ना। वो तो बताना ही पड़ता है। पर आपको बताना इस तरीके से पड़ता है कि सामने वाले को बहुत बुरा भी ना लगे। ठीक है। वो तो है। हाँ, जैसे उसका अगर स्ट्रगल का पीरियड चल रहा है तो आप ये नहीं कह दोगे भाई तुम्हारा कोई काम नहीं होने वाला, रहने दो तुम घर पे बैठ जाओ। मैंने ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स देखे हैं, वो कहते हैं, बहुत रूड होके कह देते हैं। एक मिनट,
ऐसी मैम फिर। मैं, हाँ, बताओ बताओ। अब आपने बात की ना, मेरे को एक बात याद आई। अब हाँ, मैं थोड़ी कुंडली वाला को भी विश्लेषण करता हूँ। हाँ, हाँ, तो कुंडली में एक पंडित ने इतने गंदे तरीके से उसको ट्रीट किया है ना। उसकी मैंने कुंडली देखी है, तो उसे मेरे को कुछ फीचर ऐसे नजर आए कि ना, मैं उसको पूछा कि आपके सेकंड बेबी का मिसकैरेज हुआ था। हाँ, तो कहते मेरे को पंडित जी ने कहा था। मैं कहा, वो पंडित कैसा होगा जो जिसने कह रही कि मिसकैरेज ही करा दो। हाँ, मैंने इतने गंदे पंडित भी देखे हैं। हाँ, वो तो कहते हैं पतरी उठा के फेंक दो। जैसे वो गंदी रूट स्कूल टीचर नहीं होती थी, ये बेकार है, ये पतरी उठा के फेंक दो। अब बंदा अपनी लाइफ खत्म कर दे, मतलब यू आर टेलिंग द पर्सन कि तेरी पतरी इतनी बेकार है, उसको उठा के फेंक दे। ये नहीं एस्ट्रोलॉजिस्ट। नहीं 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 नहीं, पतरी नहीं, उसकी सेकंड बेबी को जो आपको मिसकैरेज कर दो, मतलब वो इसको गिरा दो। मैं कहा हाँ, इतना गंदा पंडित। मैं कहा जब वो, एक मिनट, भाई जब वो उस कंडीशन में जाएगा ऑटोमेटिक उसका बुध खराब हो जाएगा। देखो, हम क्या है, हम डॉक्टर नहीं है। टैरो में भी याद रखना, हम डॉक्टर नहीं है। अगर कोई आपसे अपने हेल्थ की कंडीशन पूछता है, तो ऑलवेज, मैं तो ऑलवेज कहती हूँ, आप अपने डॉक्टर की एडवाइस लो। ये रीडिंग में आया है कि कुछ तकलीफ हो सकती है, पर 100% श्योर होने के लिए अपनी डॉक्टर की एडवाइस लो। क्योंकि वाई? बिकॉज कई लोग टैरो में इतना विश्वास करते हैं जितना डॉक्टर्स पे भी नहीं करते। मतलब मेरे पास ऐसे वो तो ऐसे है। रीडिंग है, ये है कि आप ये बताओ, ये दोनों डॉक्टर हैं, इनमें से कौन से डॉक्टर के पास जाओ। ठीक है, तो कोई आपके पास अपनी हेल्थ लेके आ रहा है, तो वो बहुत मेजर कंसर्न होता है, क्योंकि आप किसी की हेल्थ के साथ खेल रहे हो। ठीक है, एक पल जॉब के साथ किया, चलो कोई बात नहीं, ये नहीं कोई और लग सकती है, पर आप किसी की हेल्थ के साथ खेल जाओ, वो बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, तो हमने अपनी रीडिंग ऑथेंटिक रखना है, पर हमेशा उसको कहना है कि आप डॉक्टर की गाइडेंस लो। हम ऐसे उसको ये न्यूज़ देंगे कि देखो, आप ना क्या कहते हैं, सेकंड ओपिनियन ले लो। वो हम्म, ज्यादा बेटर है ना? तो ये आई थिंक है। हाँ, सो सेकंड ओपिनियन लेने को कह देते हैं। व्हेन व्हेन वी सी, वो आप रीडिंग देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ मुझे पॉजिटिव लग नहीं रहा। तो मैं क्या गाइड करूंगी, सेकंड ओपिनियन ले लो। मैं सीधा ये नहीं कहूंगी कि ये जैसे ये बता रहे हैं कि आपका मिसकैरेज हो जाएगा या नहीं हो पाएगा बेबी, ऐसी न्यूज हमने नहीं डिलीवर करनी। हमने सामने वाले को मारना नहीं है, हमने सामने वाले को गाइडेंस देनी है, बस हमारा इतना काम है। और एज अ जो टैरो रीडिंग करवाते हैं ना, वो समझते हैं। जो बस आपको ट्राई करने के लिए कर रहे हैं ना, जो आपके परमानेंट क्लाइंट नहीं भी बनेंगे, तो वो बेशक वो करेंगे, बट नॉर्मली आप जितने भी, मतलब अच्छा वो देखोगे, क्लाइंट जो आपके साथ हमेशा जुड़ेगा, वो तभी जुड़ेगा जब आप एक न्यूज को डिलीवर कर रहे हो विद अ हार्ट। ऐसे कोल्ड हार्टेड नहीं, विद अ सॉफ्ट हार्ट, है ना? तो चाहे भले वो बैड हो, वो बैड भी सुनेगा। जस्टिस कार्ड, जस्टिस कहता है कर्मा, लीगल, अगर किसी की लाइफ में कुछ लीगल इश्यूज चल रहे हैं तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे, है ना? बट ये मे बी कार्ड क्यों है? क्योंकि मे बी इसलिए क्योंकि एक तो स्वॉर्ड है उसके हाथ में। ठीक है, तो स्वॉर्ड, तो जब भी स्वॉर्ड आएगी ना किसी के हाथ में, वहां तो आप उस कार्ड के लिए कि इधर लिखा नहीं हुआ, बिकॉज इट्स इन प्रोफेशनल, बट फिर भी जब भी स्वॉट आएगी, उसको बोलना जो भी अपने मुंह से निकाले ना आने वाले दिनों में, देख समझ के निकालो, किसी से गलत मत बोलो, और किसी को डिसरिस्पेक्ट मत करना, क्योंकि दैट कैन गो अगेंस्ट यू। ठीक है, कई बार ये होता है, इंसान अच्छा होता है, पर कई बार होता है ना, बहुत रूडली बोल जाता है, तो उसका उसके ऊपर बुरा इफेक्ट पड़ता है। जहां भी सॉर्ड आएगी रीडिंग में, आप उसको ये कह सकते हो कि मतलब जो भी देखो, देख समझ के बोलना, ऐसे रूडली या रफली किसी से बात मत करना। होता है ना, कई बार हम इतने फ्रस्ट्रेट होते हैं कि हम नहीं भी कहना चाहते, गुस्से में आ जाते हैं। अब हर कोई तो हीलर है नहीं कि हर कोई अपने वो संभाल लेगा। मतलब 1.5 1.5 घंटा, 2 2 घंटे भी हमारी रीडिंग चली है, तो एक पॉइंट पे आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, तो हीलर तो अपने आप को संभाल लेता है, पर नॉर्मल इंसान नहीं संभाल सकता। अगर आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो, क्योंकि कई बार बहुत ऐसे क्लाइंट्स मिलेंगे जो होता है ना, नर्व, सारी नर्व से हिला जाएंगे तो और वो आपके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं होंगे जब तक उनको वो नहीं मिल जाएगा जो वो सुनना चाहते हैं। तो ऐसे केस में
हम तो एज अ हीलर आपको ओवर द टाइम आ जाएगा कि कैसे हैंडल करना है, बट लोगों को आपको ये बताना है, अपनी कम्युनिकेशन पे कंट्रोल रखना है जहां भी शॉर्ट दिखेगी। ठीक है, जस्टिस है तो लीगल का कार्ड है, लीगल से रिलेटेड है। नॉर्मल लाइफ में आता है तो अपनी लाइफ में बैलेंस बना लो। अगर मेरे को ये गाइडेंस कार्ड आया ना जस्टिस का, भाई मेरा तो कोई कोर्ट केस ही नहीं चल रहा, तो इसका क्या मतलब है? मतलब मैं अपनी लाइफ को बैलेंस कर लूँ, या तो ये बैलेंस डाइट की तरफ ध्यान दे रहा है, ठीक है, या अपनी लाइफ को बैलेंस कर लूँ, यानी वर्क और लाइफ को, पर्सनल लाइफ को बैलेंस करूँ। कुछ ना कुछ मेरी लाइफ में मिस बैलेंस है मेरी, या तो कोई रिलेशनशिप मिस बैलेंस है, तो वो देखना है कि कोशिश करो कि आज आपके साथ क्या हुआ जो अनबैलेंस था, और गॉड का साइन आया कि उसको बैलेंस कर लो। ठीक है, ये हैंगमैन कार्ड है। ठीक है, ये नो कार्ड क्यों है? क्योंकि बंदा उल्टा लटका हुआ है। जब आप उल्टा हो तो ब्लड कहाँ जा रहा है? पूरे सर में। ठीक है, तो ये दिखाता है कि बहुत ज्यादा टेंशन है ना, और सारा फ्लो, ब्लड फ्लो आपके सर पे जा रहा है, तो यानी दिमाग तो गर्म है ही। अगर हेल्थ में भी आता है ना, तो किसी को या तो सर दर्द या माइग्रेन की प्रॉब्लम दिखाता है ये। ओवर टेंशन, ओवर स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, सब कुछ ओवर हो रहा है इसके साथ। ठीक है, और ये बंदा क्योंकि ना हिल डुल नहीं रहा और शांति से लटका पड़ा है, मतलब कितनी कंफर्टेबल पोजीशन है, एक पैर ऐसा है एक पैर ऐसा, मतलब कंफर्टेबल होके, और हाथ पीछे आराम से डाले हुए हैं इसने। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है आपको? ये कार्ड ये कह रहा है गाइडेंस की सरेंडर कर दो। अगर कोई प्रॉब्लम है जो आपसे हैंडल नहीं हो रही है, और उसने आपका सारा दिमाग ले लिया है ना, इतना ज्यादा स्ट्रेस डाल दिया है, उस केस में अपने आप को सरेंडर कर दो। जितना झटपट आओगे, एक तो उल्टे लटके हुए हो, ऊपर से जितना झटपट आओगे उतनी जल्दी ही आपको वो है ना, और सिचुएशन बिगड़ेगी। तो इससे अच्छा बैलेंस अप्रोच कर लो, मेडिटेशन करो, अपने आप को बैलेंस करो, सरेंडर कर दो अपनी प्रॉब्लम। कई बार कहते हैं ना, सरेंडर योर प्रॉब्लम्स टू द यूनिवर्स, आपको अपने आप आंसर्स मिलने लग जाएंगे। कहते हैं ना, जो चीज के लिए मैंने बहुत ट्राई करी, नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा, मेरी ना कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, ना मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है, तो क्या होता है उस सिचुएशन को? सुना होगा लोगों से, सरेंडर कर दो। ठीक है, तो इस सिचुएशन में अपनी प्रॉब्लम सरेंडर कर दो। जो भी आज चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है, कोई फ्रेंड इशू, मनी इशू, खाने का इशू, कोई भी इशू हो, जस्ट सरेंडर। मेरे को हेल्थ में इश्यूज आ रहे हैं, किसी चीज में भी इशू आ रहे हैं, जस्ट सरेंडर। इस कार्ड का मतलब ही यही है कि नहीं, अभी आपके काम नहीं होने वाले। ऊपर वाले के हाथ में भी कभी कभार चीजें छोड़ना अच्छी बात होती है। ठीक है, क्योंकि वो आपके साथ कभी बुरा नहीं करेंगे। इट्स जस्ट दैट डिले जरूर हो सकता है, पर बुरा नहीं होगा। सो इट्स अ नो कार्ड, पर हमने गाइडेंस अच्छी देनी है। ठीक है, तो अभी टाइम लगेगा। मैं किसी को ये नहीं कहती फ्रैंकली कि नहीं तुम्हारे कोई काम नहीं बनेंगे, मैं फिर भी ट्राई करने को कहती हूँ। ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट गॉड। वो ऊपर वाला बैठा है, किसी को बैड न्यूज नहीं देनी हमने। हमने हाँ, नहीं अभी नहीं होगा ये बोल दो, पर आप ट्राई करो ना। होप नहीं मारनी, क्योंकि होप से क्या है, मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं ना हु हैज सुसाइडल टेंडेंसीज, स्पेशली यंगस्टर। गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई है ना। अब ये कार्ड तो ये दिखा रहा है बहुत सोच रहे हैं, 7 साल की रिलेशनशिप थी, छोड़ के भाग गई है, तो अब मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, मेरे एग्जाम में रिजल्ट गंदा आया, आत्महत्या कर लो, और ऊपर से ये कार्ड आ गया, क्या बोलूंगी, जाओ कर लो? नहीं ना। तो वी हैव टू गिव गाइडेंस। व्हाई? वी हैव टू इवन बी अ गाइडिंग काउंसलर। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है कि मैं किसी को कैसे वो न्यूज दूं, और कैसे मोटिवेट करूं कि हिम्मत मत हारो। ऑब्वियसली सिर्फ एक कार्ड नहीं आएगा, तो आगे जो कार्ड आएगा उसके हिसाब से रीडिंग होगी, है ना, बट एज अ मैम गाइडेंस। एक पर बताओ बताओ। सॉरी, मेरा एक एक्सपीरियंस था किसी मतलब अपने टैरो रीडर के साथ। हम्म तो मैंने उनको कुछ क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग समबडी, हम्म एंड तब उन्होंने मुझे आंसर सीधा बोल दिया, नो, यू हैव नो चांसेस, एंड दे विल नॉट टॉक टू यू, तुम्हारी कोई कम्युनिकेशन नहीं होगी। शी इज वेरी ब्लंट। एंड मुझे ऐसा लगा यार, लाइक आई केम हियर फॉर गाइडेंस, एंड मुझे एकदम आंसर नो में आया है। एंड एक्चुअली मैं आपको ये भी बताऊं, उसका आंसर बिल्कुल गलत था, क्योंकि यस, कम्युनिकेशन हुई थी। तो शायद उसने मुझे उसको ये बोलना चाहिए था, ठीक है अभी नहीं हो रही है, बट मे बी यू, जैसे आपने कहा कि आप ट्राई करो, हाँ या आप ऐसे करो या वो करो। क्योंकि
तो मुझे इवन एकदम वो बात याद आ गई। प्रिया, इवन इन लव लाइफ अगर मेरे पास नो कार्ड आया है तो मैं पर्सन को कहती हूँ कि हैव यू मेड एनी एफर्ट टू कम्युनिकेट, और ये ना और हम्म। करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एक दूसरे को ब्लॉक भी कर देते हैं। ठीक है, आजकल हम्म। इट्स वेरी ट्रेंडिंग, मैं ब्लॉक कर दूंगी, इंस्टा से ब्लॉक कर दूंगी, व्हाट्सएप से। अब वो मुझे कम्युनिकेट करेगा कहाँ से करेगा, हर जगह से तो तुमने ब्लॉक कर रखा है। तो ऐसे भी राइट। इंस्टेंसेस है ना। एंड आर यू ओपन टू रिसीव? इफ यू आर नॉट ओपन टू रिसीव तो कैसे आएगा, है ना। तो वी जस्ट टेल राइट। देम कि वेट कर लो, बट मुझे अभी आते हुए नहीं दिख रहा। ठीक है, और वैसे बाय द वे बता दूं कि टैरो रीडिंग अगर कोई टाइमलाइन मांगता है ना, तो जो आपके हैं 22 टैरो कार्ड्स है ना, जब आप प्रोफेशनल सीखोगे तो टाइमलाइन निकालना भी सीखोगे, पर इसमें मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूंगी कि टाइमलाइन कैसे निकालनी है। बट हाँ, जब आप टाइमलाइन देते हो तो टैरो की कोई भी टाइमलाइन आप 6 महीने या 1 साल, उससे ज्यादा नहीं दोगे। ठीक है। हाँ, मे बी कम बैक टू मी आफ्टर 3 मंथ्स एंड द एनर्जी चेंजेस। आपकी एनर्जी चेंज नहीं हो सकती प्रिया, आज मे बी यू डोंट लाइक समथिंग, बट मतलब 1 ईयर डाउन द लाइन यू स्टार्ट लाइकिंग दैट थिंग। जिस चीज को राइट। शायद आप बहुत ज्यादा हेट कर देते, और वही चीज आप प्यार करने लगे हो, तो एनर्जी चेंज, हाउ कैन यू प्रिडिक्ट कि एनर्जी 2 साल बाद भी वैसी ही रहेगी, है ना। ट्रू। तो एनर्जी ऑलवेज चेंज, और टैरो तो वर्क ही एनर्जी पे करता है, तो एनर्जी कैन चेंज। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि लेट्स ट्राई आफ्टर 3 मंथ्स फॉर अ डेफिनेट आंसर। अगर मुझे कांस्टेंट बार बार आ रहा है तो दैट मीन्स इट्स अ नो, इट्स डेफिनेटली अ नो, तब तो मैं कह भी सकती हूँ। ठीक है, पर तब तक मेरा उस क्लाइंट के साथ इतना रिलेशनशिप भी बिल्डअप हो जाता है, तो मैं खुद क्लाइंट को 3 महीने से ज्यादा की नहीं देती कभी भी टाइमलाइन। हाँ, तो आपको चेक करवाना है दोबारा। हाँ, अच्छा, कई लोग आपके पास ऐसे भी होंगे जो बार बार बहुत जल्दी जल्दी चेक करवाएंगे, इवन इन अ पेड रीडिंग। अब आज चेक करो, कल आपके पास फिर आएंगे, अब आज चेक करो। अरे इतनी जल्दी एनर्जी नहीं बदलती, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट टेक्स टाइम। सो जैसे मैंने आपको समझाया, आप भी वैसे ही समझाओगे कि मे बी टुडे इट इज समथिंग यू डोंट लाइक, आपको थोड़ा टाइम लगेगा ना टू शिफ्ट योर एनर्जी टुवर्ड्स दैट। मे बी लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक आई एम एप्पल पर्सन, टुडे आई लाइक एप्पल फोन। ठीक है, बट कल शायद मैं सैमसंग यूज करने लग जाऊं, मुझे अच्छा लगने लग जाए। ठीक है, बिकॉज कई लोग देखना बिल्कुल ब्रांड के होते हैं, मुझे एप्पल ही चाहिए, मुझे सैमसंग ही चाहिए, मुझे एप्पल बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे सैमसंग नहीं पसंद। तो आई एम जस्ट गिविंग यू अ जनरल एग्जांपल। ठीक है, नॉट दैट आई हैव एनी इंटरेस्ट इन, बट हाँ, बट व्हेन यू यूजिंग ना, तो एक आप यूज टू हो जाते हो ना। जब जब आप नया बिल्कुल। फोन लेते हो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, जब आप नया फोन लेते हो तो 1 or 2 days इट्स डिफिकल्ट फॉर यू, but third, fourth day, you might start liking the features of that phone and you will accept। ठीक है, तो यही होता है, एनर्जी तो बदलती रहती है। एनर्जी इज नेवर द सेम, टुडे आई माइट लाइक समथिंग, टुमारो आई माइट नॉट। हाँ, कई बार stubborn हो जाते हैं हम, एंड वी डू नॉट लेट द एनर्जी चेंज, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। ठीक है, जैसे हमारे बिलीव्स, उसमें एनर्जी हमारी बहुत रेयर है कि चेंज हो जाए। अगर मैं बिलीव करती हूँ, जैसे संजीव जी ने अभी कहा, कितना स्ट्रांग ओपिनियन दिया कि मिस कैरेज का इंफॉर्मेशन नहीं देना। ठीक है, पर कल को कोई आके संजीव जी को सिखाता है इसको देना है, बोलना है, अगर आपने पत्री में देखा है तो बोलो। पर संजीव जी कहेंगे नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, वो उनकी एनर्जी है ना, वो उनके एथिक्स है, तो वो नहीं चेंज करेंगे कि मैं किसी के साथ ऐसे बुरा नहीं बोलूंगा। सो सिमिलरली इवन आई एम लाइक दिस, मैं भी किसी के साथ बुरा नहीं बोलूंगी। दीज आर माई एथिक्स, माई टीचिंग, तो वहां एनर्जी स्टेबल है, खराब नहीं है, स्टेबल है। बिकॉज वी आर नॉट ट्रबलिंग द अदर पर्सन, है ना। हम एक न्यूज डिलीवर कर रहे हैं, पर इस तरीके से कर रहे हैं कि सामने वाला विल नॉट फील हर्ट। लेट्स गो टू नेक्स्ट वन, डेथ कार्ड। इसको देख के ये नहीं कह देना, मोस्ट ऑफ द पीपल से सब खत्म हो गया, डेथ का मतलब कभी भी सब खत्म होना नहीं होता। ठीक है, डेथ नहीं का उम्मीद। मतलब क्या होता है, डेथ का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, एक चीज खत्म होना और नई चीज की शुरुआत होना। अगर आप मेरे पास आए हो, आपने कोई क्वेश्चन पूछा, तो डेथ कार्ड आ गया, मेरी जॉब लगेगी, है ना, तो नहीं,
अभी आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा तभी लगेगी, है ना। मे बी लर्न अ न्यू स्किल। जैसे होता है ना, जैसे लाइक कंप्यूटर्स आया था, तो कैसे लोगों को वो, अब एआई आया है फॉर एग्जांपल, है ना। तो मे बी यू हैव टू लर्न अ न्यू स्किल टू गेट दैट जॉब। ठीक है, लव लाइफ में अगर डेथ कार्ड आता है तो ये नहीं कि लव लाइफ खत्म हो गई। ठीक है, पर ये है कि क्या कहते हैं, ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम, है ना। मतलब दिस इज टेलिंग कि यू हैव टू पिक अप अ न्यू स्किल या कोई न्यू तरीका, और अलाउ योर सेल्फ टू हील फर्स्ट। कई बार ऐसा भी होता है ना, मुझे एक टाइप के लोग मिलते हैं लाइफ में। ठीक है, जैसे कई कई लोगों से आपने सुना होगा कि मुझे हमेशा ना एक ही जैसे खराब लोग ही मिलते हैं। मैं जब प्यार करने जाती हूँ तो मुझे ऐसा ही लवर मिलता है। वाई? बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग। तो हम उसमें क्या कहते हैं, गिव योर सेल्फ टाइम, टाइम टू हील। ये नहीं कि एक रिलेशनशिप से दूसरे, दूसरे पे तीसरे से फटाफट जंप करते रहो, जंप करते रहो, फिर तो आपको वो फटाफट वाले ही लवर्स मिलेंगे। when you take time for the change, you heal yourself, है ना, and you learn। अब प्यार में क्या सीखोगे? अपनी पास्ट मिस्टेक से सीखोगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि प्यार में सीखना नहीं होता, पास्ट मिस्टेक से सीखोगे। तो सीखो और आगे बढ़ो। ठीक है, पर सीखने में टाइम लगता है ना। कई लोग अग्री भी ना करे आपको कि हाँ, नहीं मुझे सब पता है, मुझे सब जानती हूँ मैं। ठीक है, और अगर टैरो रीडिंग सीख रहे हो और सामने किसी ने वर्कशॉप ली हुई है वो आपको मिल जाए, तो क्लास ले लेते हैं वो तुम्हारी। और उनको समझाना भाई अपनी नॉलेज, और आप एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ मैं, आप एक टैरो वर्कशॉप से मेरे से बात कर रहे हो, तो कैसे, मतलब इट्स नॉट रिलेटेबल, पर वो आपको मिल जाए तो उनको कैसे हैंडल करना है, तो दिस ऑल्सो यू लर्न विद एक्सपीरियंस। ठीक है, तो मतलब डेथ का मतलब ये है कि कुछ चेंज होने वाला है या कुछ चेंज करो अपनी लाइफ में। अगर आज सुबह मैंने कार्ड निकाला और मुझे डेथ का कार्ड आ गया, दैट डजंट मीन कि मेरी डेथ हो जाएगी या मेरे घर में किसी की डेथ हो जाएगी, नहीं। दैट मीन्स दैट वी नीड टू चेंज फ्यू थिंग्स अबाउट आवर सेल्व्स। किस चीज के लिए चेंज करना है? मे बी द गोल दैट आई हैव इन माई लाइफ, आई हैव टू चेंज। ठीक है, टेम्परेंस कार्ड, टेम्परेंस सिखाता है पेशेंस। देखो, कार्ड देख के समझ में आ रहा है कि वो कितने ध्यान से एक कप में दूसरे कप से पानी डाल रहे हैं। फिर ऐसे धीरे 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 धीरे, सन है, ठीक है, प्लेजेंट है, विंग्स है, जब मैंने कहा था क्या विंग्स है तो यूनिवर्स ब्लेसिंग्स है। सन है तो ब्राइट है, सन का मतलब सूर्य का मतलब भी अच्छा होता है एस्ट्रोलॉजी में, है ना। तो यहाँ क्या है, एक पैर पानी में और एक बाहर, पर फिर भी बंदे ने बैलेंस किया हुआ है। ठीक है, तो मतलब आप बहुत ज्यादा पेशेंस है आपके अंदर, और अपने आप को बिल्कुल बैलेंस, एंजल की तरह बैलेंस करके बैठे हुए हो। तो ये कार्ड वो दिखा रहा है, कार्ड ऑफ बैलेंस। यस, मेरे उसमें आया तो मतलब ये इंट्यूशन को भी दिखाता है, क्योंकि पानी इंट्यूशन से भी रिलेटेड होता है। जो मून है, मून, पानी, ये सब आपकी इंट्यूशन के बारे में भी बताता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत सही है। यू आर अट्रैक्टिंग राइट थिंग्स इन योर लाइफ। तो आज जो मेरे दिल में आ रही है ना बात, मुझे वो कर लेना चाहिए, ये कार्ड वो कह रहा है। इंट्यूशन का मतलब क्या होता है कि मेरे दिल में अगर कोई बात आई है ना तो वो मुझे पूरी करनी है। ये कार्ड ये कह रहा है गाइडेंस में। डेवल, डेवल आ गया तो क्या सब खत्म हो गया? नहीं, डेवल में देखो, यानी गलत आदत या गलत ऑब्सेशन, किसी चीज की लत लग जाना। जरूरी नहीं है कि हमें गंदी चीजों की लत लगती है, हमें चाय पीने की भी लत लगती है, हमें कॉफी ज्यादा पीने की भी लत लगती है। ठीक है, तो जहां दो लोग मिले हुए हैं और उनके गलत इंटेंशन से मिले हुए हैं, ये कार्ड वो भी दिखाता है। और ये कार्ड ये दिखाता है कि आपके अंदर वो डेवल एनर्जी है ना, किसी चीज की लत है, उसको छोड़ो तभी काम बनेंगे। सो इट्स अ नो कार्ड। टावर कार्ड, टावर कार्ड मतलब देखो, आग लगी हुई है और बंदे बाहर गिर रहे हैं, दिख रहे हैं सबको, है ना। आग लग गई है एंड एवरीथिंग इज फॉलिंग अपार्ट, बैड सिचुएशन है, डार्क कार्ड है ना। खराब तो हो ही रहा है, बट
हमने आगे इंसान को क्या गाइडेंस देनी है, अगर ये आपके लिए भी आता है तो क्या गाइडेंस देनी है। रॉक बॉटम आप हिट कर चुके हो, ठीक है, यू हैव हिट द रॉक बॉटम, बट अब यहां से कहाँ जाओगे। जब आप बॉटम में हो तो कहाँ जाओगे, ऑफ कोर्स यू विल गो अप, ठीक है। तो उसको कहना है कि नहीं, ये भी एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड ही है। लुक आउट फॉर न्यू एंड ब्राइटर थिंग्स इन योर लाइफ, दिस इज व्हाट दिस कार्ड इज सेइंग, ठीक है। सो आप जब गाइडेंस दोगे किसी को कि लुक लुक आउट, नॉट जो व्हाट यू हैव लॉस्ट वहां पे फोकस मत करो, जो गेन हो सकता है लाइफ में, क्योंकि वो तो लॉस हो चुका है, बर्बाद हो चुके हो, ठीक है। ये बोलना नहीं है बर्बाद, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हाँ, इस कार्ड का मतलब होता है सब खत्म हो गया, डिवोर्स हो गया, अगर मैरिज में है तो डिवोर्स हो गया, लव लाइफ में तो टूट गई, बट हम अब आगे क्या करेंगे, वी हैव टू कम आउट ऑफ इट, ठीक है। नाउ इट्स अ टाइम टू डू अ रीस्टार्ट, अपनी पुरानी गलतियों को असेस करो और आगे बढ़ो। स्टार कार्ड, पानी है अगेन, इंट्यूशन, ठीक है। स्टार जहां पे है, इस कार्ड का नाम ही द ब्लेसिंग कार्ड रखा हुआ है मैंने, तो आप भी इसको द ब्लेसिंग मतलब ऊपर वाले की ब्लेसिंग है। जो भी किसी ने पूछा है तो देखो, इट्स टू वे वर्क, मतलब दोनों तरफ से पानी आ रहा है उसके, तो मतलब बहुत रिवॉर्ड्स आने वाले हैं आपके पास, ठीक है। स्टार्स आ रहे हैं सब तरफ से, दोनों तरफ से, तो मतलब ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग आ रही है, हो। तो अगर कोई बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस सिचुएशन में था ना, तो बहुत जल्दी ही चीजें आपके लिए होने वाली हैं, सो नॉट टू वरी, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन फॉर यू, जो आपकी डेस्टिनी में है ना जल्दी ही मिलने वाला है। इस शोइंग की दोनों तरफ से ब्लेसिंग्स आ रही हैं, तो मतलब दोनों हाथों से आ रही है, जैसे अबंडेंस जिसे कहते हैं, है ना, कि यू आर अट्रैक्टिंग फ्रॉम एवरीवेयर, तो वो सिचुएशन आने वाली है। तो यू हैव टू मैनिफेस्ट योर डिजायर्स, ठीक है। तो आप पॉजिटिव सोचना शुरू करो, तभी आएगी। व्हेन यू थिंक पॉजिटिव यू अट्रैक्ट पॉजिटिव थिंग्स, व्हेन यू आर नेगेटिव या ग्लूमी हो या सैड हो, तो यू विल अट्रैक्ट पीपल हु आर सैड इन योर लाइफ। यहाँ सन और मून दोनों है, दो द नेम ऑफ द कार्ड इज द मून, बट दिस इज अ एक्लिप्स वाला मून, जब ग्रहण लग जाता है, ठीक है। हेयर यू सी डॉग्स आर क्राइंग, ऐसा होता है ना कि जैसे हिंदूस में भी, धर्म में भी क्या कहते हैं, जब कोई जानवर रो रहा होता है, इट्स नॉट अ हैप्पी सिचुएशन, है ना। कोई रो रहा है तो कितना वो होता है, दुख वाली बात है ना, ये दुख वाली सिचुएशन है। जब बिल्ली का रोना भी अच्छा नहीं माना जाता है ना, तो यहाँ पे रो रहा है। ऊपर से स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो इज नॉट अ गुड साइन, स्कॉर्पियो मतलब सही। चुपके से आके कोई काटने वाला है, ठीक है। तो इस डार्क कार्ड है, दो मून की एनर्जी बहुत अच्छी होती है, पर यहाँ मून को लग गया ग्रहण, ठीक है, इसलिए खराब हो रहा है आपके साथ। पुरानी फियर, पुराना भी कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि द मून इज द इमोशन और सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, जब हम गहरी नींद और सोने के बीच में होते हैं, जब हमारे सपने चल रहे होते हैं, दैट इज सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड की जो फियर्स है ना, वो रियलिटी बना रहे हो आप। तो मेक श्योर कि योर सबकॉन्शियस माइंड इज क्लियर, बिकॉज जो अब आप सबकॉन्शियसली सोच रहे हो वो आपके साथ होने लग जाएगा। तो यू टेल देम, यू गाइड देम कि मतलब सबकॉन्शियसली आप पॉजिटिव रहना शुरू करो। आप जब सो रहे हो उससे पहले इमेजिन करो जो आपको चीज चाहिए वो मिल गई, जैसे मैनिफेस्ट करते हैं, तो ऐसे उनको सिखाना पड़ता है कि आप ऐसे सोचो कि वो आपको मिल रहा है, देन ओनली योर लाइफ विल चेंज। The sun card is bright card, sun card एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत अच्छा, जॉब लग जाएगी, है ना। गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर रहे हो वो मिल जाएगी। इट्स अ होप कार्ड, इट्स अ हैप्पी कार्ड, बट दिस इज अ इनर चाइल्ड कार्ड, बचपना है इसमें, छोटा बच्चा है ये, है ना। तो यू स्टिल हैव टू ग्रो, तो ये नहीं कि आप फटाफट फटाफट कर लो, यू हैव टू ग्रो। ओके, वील जस्ट डू, ज्यादा घबराओ नहीं, एक दो कार्ड रह गए हैं ना, तो आई एम नॉट रशिंग यू, बट हाँ, एक बार जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे ना, तो ये कार्ड्स में से जो आप चूज करोगे वो वाले कार्ड रिवाइज कर लेंगे। तो दो दो कार्ड मुझे जो भी आपको पसंद है वो देखना, पर पहले मैं आपसे गाइडेंस पूछूंगी, एंड देन यू टेल मी, सो डोंट वरी, वी विल रिफ्रेश इट, डोंट वरी।
है। नाउ जजमेंट कार्ड क्या कहता है, देखो कफन के अंदर है एंड पीपल आर कमिंग आउट, मतलब मुर्दे भी जाग गए हैं। ठीक है, सो इनर अवेकनिंग कहते हैं इसको। मतलब आपके अंदर से कोई ऐसी चीज थी या ऐसा जख्म था, वो बाहर आ गया है। इट्स अ वेकअप कॉल। अगर सो रहे थे तो जाग जाओ। नाउ इट्स टाइम दैट यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग हार्ड। कोर्ट केसेस चल रहे थे, आपके फेवर में नहीं जा रहे थे, तो चीजें अब जाने लग जाएंगी आपके फेवर में। ठीक है, तो दिस इज अ गुड कार्ड बिकॉज देयर इज एंजल विंग, याद रखना। ठीक है, तो मुर्दे भी जाग के आपकी हेल्प कर रहे हैं अब। तो जो रुके हुए काम थे, ये उसको दिखाता है, रुके हुए काम भी चल रहे हैं। द बेस्ट कार्ड, लास्ट कार्ड, द वर्ल्ड कार्ड, मेजर आर्काना का लास्ट कार्ड। इट मींस जो लूप है ना इसमें, अब ये वो व्हील ऑफ फॉर्चून वाली लूप नहीं है। दिस इज अ लूप जहाँ आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। अगर बंदा मैनिफेस्ट ही नहीं कर रहा तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अगर आपने अभी तक कुछ सोच नहीं रखा था कि मुझे ये करना है, तो इट्स टाइम दैट यू स्टार्ट थिंकिंग कि मैं ये करना चाहता हूँ या ये करना चाहती हूँ। तो मैनिफेस्टेशन किसी के लिए आया है ना, क्योंकि द वुमन इज वेरी हैप्पी एंड इट्स इन अ लूप। तो ये कोई गंदा सर्कल नहीं है। दिस इज हैप्पीनेस, इट्स ब्रिंगिंग हैप्पीनेस टू द गर्ल, शी इज वेरी हैप्पी। द कार्ड इज वेरी हैप्पी, है ना, इट्स अ यस कार्ड। तो कुछ चीज आपकी लाइफ में जो कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, तो मैं बहुत देर से अगर कोई चीज चाहती थी तो वो पूरी होने वाली है। सो मेक श्योर दैट कि यू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग गुड थिंग्स इन योर लाइफ। ठीक है, कुछ पूछना है तो बताओ, है ना, बिकॉज आज के लिए बस इतना। मुझे एक क्वेश्चन था मैम। हाँ जी, बताओ। मुझे किसी ने एक बार कहा था कि अगर आप कभी भी टैरो रीडर बनोगे, हम्म। make sure that you don't use those cards on yourself and your family. Is that true? नो, इट्स अ मिथ, इट्स अ मिथ। Okay. हाँ, but Okay. why we can't use on family? क्या हम क्या हार्म कर देंगे फैमिली को? और why मैं अगर अपने लिए ही गाइडेंस, अपने आप को ही नहीं हील कर पाऊँ तो मैं औरों को कैसे हम्म, करूंगी? When I बिल्कुल। start practicing, when I start learning, that's how I will get ideas to help others also. और ट्रस्ट मी, जब तक आप फैमिली के साथ नहीं करके कॉन्फिडेंस गेन करोगे, यू कांट गो इन फ्रंट ऑफ अ पर्सन हु इज रेडी टू पे यू। ठीक है, क्योंकि आपका वो डर, वो झिझक कभी वो आएगा नहीं। इवन आफ्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर प्रोफेशनल कोर्स, बिकॉज दिस इज अ वेरी बेसिक कोर्स। व्हेन यू डू प्रोफेशनल, यू लर्न सिंबल्स, यू लर्न बिजनेस में इसका क्या मतलब है डिटेल में, लव लाइफ में क्या मतलब है, एंड एवरीथिंग यू लर्न इन वेरी डिटेल। सो देयर इज सो मच इंफॉर्मेशन। एंड मैं जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करूंगी तो कैसे होगा? और किस पे प्रैक्टिस जी। करूं? मतलब क्लाइंट ढूंढ के लाऊं कि चलो आ जाओ यार, फ्री में आ जाओ, आपकी रीडिंग कर देती हूँ? नहीं, मैंने कहा है ना, वो फ्री वाला हमने करना ही नहीं है। एंड ये हम्म, will practice on our family. We will see कि how this card is relating to their situation. That's how we will learn ना। आप right, मेरे साथ कितने दिन करोगे प्रैक्टिस? एक दिन, दो बिल्कुल। दिन, तीसरे दिन मैं भी कहूंगी भाई सॉरी एनर्जी पास नहीं है। तो the more practice on others, the more you will learn. And best people are people around you. So it's a myth। वो Right. बिल्कुल वो है। अब आप न्यूमरोलॉजी, संजीव जी न्यूमरोलॉजी की होगी तो सबसे पहले किसका निकालते हो? अगर आपका जो सबसे पहले। है ना, सबसे पहले हम न्यूमरोलॉजी अपना निकालते हैं, या आपकी फैमिली में सबका किया होगा, है ना? या आपने हाँ जी, हाँ पहले जी। दिन से ही सारे क्लाइंट्स ढूंढ लिए और पहले दिन से ही क्लाइंट का करने लग गए, नहीं, है ना? तो नहीं, नहीं, पहले अपनी फैमिली से रिलेट किया। हाँ, वो सबसे पहले आप ट्राई ही ऑटोमेटिकली अपने लोगों के आगे करोगे। तो यही एक मिथ है दैट यू शुड टेक आउट कि इसका नेगेटिव असर होता है। कैसे हो जाएगा नेगेटिव? दीज आर सो स्वीट, देर आर सो कार्ड, क्या क्या ये हार्म कर देगा मुझे बताओ? मेरे सपने में आएगा, Right. मुझे तंग करेगा? बिकॉज नेक्स्ट टाइम आई विल इवन टीच यू कॉर्ड कटिंग, कि जैसे अगर किसी की नेगेटिव एनर्जी है ना, जैसे हम कई बार, नेगेटिव एनर्जी क्या होता है कि जैसे प्रिया, यू स्टार्टेड टॉकिंग टू मी, यू आर माय क्लाइंट, ठीक है, एंड यू सेड समथिंग कि आपके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है और गाइडेंस में नो आया है। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा कनेक्शन हो गया, एंड मे बी आई वेंट ओवरबोर्ड एंड वेंट वेरी इमोशनल विद यू। इनिशियली आप लोगों के साथ होगा,
ठीक है। नाउ इट डजेंट हैपन टू मी, आई हैव सीन मतलब डिजास्टर टू एवरीथिंग। 6 ईयर में ऐसी रीडिंग तो मिली होगी जिसमें 10-15 लोग तो रोए ही होंगे ना, कम से कम मिनिमम, है ना। तो आपको भी ऐसे मिलेंगे। तो अब आप ऐसे लोगों का सोचोगे, क्योंकि अगर आप सॉफ्ट और काइंड हार्टेड हो, हीलर हो, तो देखो हो ही जाते हो थोड़े सॉफ्ट, है ना। तो आप सपने लेने लग जाओगे फिर उनके, या हाय यार उसका क्या होगा, मैंने तो बोल दिया उसका नहीं होगा, पर उसका क्या होगा, ऐसे करने लग जाओगे तो अपनी रातों की नींद खराब करोगे। सो दिस इज व्हेन कॉर्ड कटिंग हैपेंस। आई विल टीच यू नेक्स्ट सेशन में, नॉट टू वरी, कि हमने जब तक रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है, आप किसी की भी रीडिंग ले रहे हो, इवन इफ इट्स योर रिलेटिव, इवन इफ इट्स योर बेस्ट फ्रेंड, इवन इफ इट्स योर हस्बैंड, वाइफ, लवर, कोई भी, बट वी हैव टू डू द कॉर्ड कटिंग। दैट इज व्हाट वी विल लर्न। वैसे ये लास्ट डे के लिए है, ठीक है। पहले हम सारे कार्ड कवर कर लें, फिर जब मैं आपको थोड़ा सा निकाल के दिखाऊंगी कार्ड, तो तब बताऊंगी कि कैसे वी डू कॉर्ड कटिंग ऑल्सो। वो एक बेसिक वी विल लर्न, बिकॉज ये बेसिक चीज है, ये आनी चाहिए आपको। अपने डेक को कैसे फुल मून के दिन चार्ज करना है, तो वो लास्ट डे का टॉपिक है। बट नॉट टू वरी, एंड डोंट, प्लीज डोंट फॉल फॉर दीज मिथ कि नहीं कर सकते, करते हैं। मैं सबकी करती हूँ, डोंट वरी। और पूछते ही सबसे ज्यादा आपके घर वाले हैं, जो ओवर द टाइम तो दे नो ना, कि अगर देखो लोग पूछ रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, तो मुझसे सब पूछते हैं। अब मैं क्या बोलूंगी कि मैं आपको नहीं बता सकती, आप किसी और टैरो रीडर के पास आके पूछो। माय फैमिली कम्स फॉर मी कि मुझे एडवाइस करो, मैं कहूंगी नहीं, किसी और टैरो रीडर, मतलब हाउ वुड आई साउंड, जस्ट इमेजिन, है ना। Right. और आपको अगर इतनी नॉलेज आ गई है, तो ऑफ कोर्स फर्स्ट थिंग इज यू विल हेल्प पीपल अराउंड यू, ठीक है। True. तो पहले दिन से तो कोई आपको पे करेगा नहीं, तो कहाँ से प्रैक्टिस करोगे। सो यू विल प्रैक्टिस ऑन देम ओनली, सो नॉट टू वरी, आई टीच यू कॉर्ड कटिंग। हमने इमोशनल बॉन्ड या इमोशनल कनेक्शन नहीं बनाना, बट हमने किसी का बुरा भी नहीं करना या गलत गाइडेंस नहीं देनी, ठीक है। सो और कोई क्वेश्चन संजीव जी, आपका कोई क्वेश्चन? नहीं तो नहीं नेक्स्ट मैम। सेशन में आई विल टेक, डोंट वरी, ठीक है। क्योंकि आज जो पढ़ लिया उसको रिवाइज करो, आई विल शेयर द नोट्स, ठीक है। फिर एक दिन दूंगी मैं कि नोट्स पे एक बार नजर मार लो, कोई डाउट होगा तो वो, क्योंकि तब तक आपको सारे कार्ड भी आ जाएंगे, नोट्स भी आ जाएंगे। थर्ड डे हम अपनी डाउट और 3 स्प्रेड कार्ड भी सीखेंगे, ठीक है, कि कैसे निकालते ठीक हैं। है। तो एक वो सिंपल टेक्निक सिखा दूंगी कि जिससे आपकी गाड़ी चलनी शुरू हो जाए, ठीक है। यही नहीं, अपने लिए तो कम से कम रीडिंग कर लो ना। दिस इज व्हाट आई विल टीच यू, ठीक है। डिटेल नहीं कर सकते, पर हम अपनी कर सकते हैं, सो डोंट वरी। सेकेंड डे थोड़ा सा लाइट होगा, मेजर आर्काना ना पहले कवर करने होते हैं, क्योंकि दीज आर, यही सबसे मुश्किल है, बाकी वाले आसान है, दैट यू जस्ट हैव टू इंटरप्रेट थ्रू नंबर्स। संजीव जी आप तो बल्कि आसानी से कर पाओगे, क्योंकि 1 to 9 आपको पता है क्या मतलब है, 1 नंबर का क्या मतलब है, 2 का क्या मतलब है ना। बट हम्म, प्रिया, डोंट वरी, आई विल गिव यू अ चीट शीट, और वो नोट पे है कि 1 से 9 का क्या मतलब है, और मैं उसको कैसे इंटरप्रेट करूँ कार्ड को। आई विल टीच यू, और प्लस आई विल गिव यू अ चीट शीट दैट इनिशियली यू कैन कीप, जो किसी को पता भी नहीं चलेगा, तो ऐसे फर्स्ट डे से लगेगा कि यू नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, ठीक है। Okay. और कार्ड्स को Thank you. कैसे वो करना है, ये मैं नेक्स्ट सेशन में ही बल्कि कराऊंगी, तो यू विल नो। 1 to 9 नंबर का एनर्जी लर्न करेंगे हम, और उसके बाद हम जाएंगे जो बाकी रिमेनिंग कार्ड्स हैं। इन कार्ड्स पे भी देखो नंबर लिखे हैं, तो इन कार्ड को भी दोबारा इंटरप्रेट करेंगे उसी नंबर सिस्टम के साथ, ठीक है। So not to worry, there is lot to learn now also. So we'll meet on Thursday. Thursday को मैं आपके साथ, ठीक है। Try to come little early only, ठीक है संजीव जी, थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा, मैं शेयर कर दूंगी लिंक, ठीक है ठीक है। मैम। Thank हाँ, you. ताकि Thank you, क्लास ma'am. 5 o'clock शार्प स्टार्ट हो जाए हमारी, ठीक है। ठीक है मैम। Okay. टेक केयर, ओके, बाय बाय। Thank you so much. Take थैंक care. यू। थैंक Bye. यू।